बिहार। अगर हम बिहार की बात करें, ठीक है, तो बिहार में हमारे पास बिहार की सामान्य जानकारी, इसका इतिहास, कला एवं संस्कृति के बारे में, इसके भूगोल के बारे में, इसके अर्थशास्त्र के बारे में, बिहार की जो जनगणना है 2011 के अकॉर्डिंग, इसके जो करंट अफेयर्स हैं, और कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो हैं उसको हम लोग एक बार गो थ्रू करते हैं। तो बिहार की जो सामान्य जानकारियाँ हैं, ठीक है, ऑर्डर वाइज वन बाय वन देखते हैं। काफ़ी क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं इससे। तो सबसे पहले तो है शतपथ ब्राह्मण, ठीक है, ये एक ग्रंथ का नाम है। तो बिहार की जो सर्वप्रथम जानकारी मिलती है वो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ से मिलती है। और यहाँ पे होता ये था कि बौद्ध मठ होते थे, ठीक है, और विहारों की उपस्थिति के कारण इसका नाम बिहार पड़ा। यानी जो बौद्ध होते थे, ठीक है, वो लोग बिहार एक ऐसे जगह को बोला जाता था जिसमें बौद्ध मत रहते थे, यानी उनका घर। तो उसकी उपस्थिति के कारण ही इसका नाम बिहार पड़ा था, ठीक है। और ये जो बिहार वर्ड आया था, ये बिहार वर्ड, बिहार नाम जो है वो मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा दिया गया था, ठीक है। 1556 की बात है। 1556 में अकबर ने बिहार को पूरी तरीके से जीत कर मुगल साम्राज्य में मिला लिया था, ठीक है। तो ये था बिहार का कुछ हिस्ट्री, ओके, हम बोल सकते हैं। देन थोड़ा सा हम लोग आगे की देखते हैं। तो 1580 में, ठीक है, 1580 में क्या हुआ, मुगलों ने बिहार को एक अलग सूबा यानी प्रांत के रूप में गठन किया। और प्लासी की युद्ध हुई थी जब 1757 में, और बक्सर का जो युद्ध हुआ था 1764 में, तो अंग्रेज़ों की इसमें विजय हुई थी। इसके बाद क्या होता है कि अंग्रेज़ हमारे ऊपर राजनीतिक शासन भी उनका स्टार्ट हो जाता है। मतलब इन दोनों युद्ध से पहले वो व्यापारिक कंपनी की तरह काम करते थे, ठीक है। अब राजनीति में भी उनका सहयोग हो जाता है। यहाँ पे कुछ संधियाँ होती हैं, इलाहाबाद की संधि, ठीक है, 12 अगस्त 1765 में। मुगल बादशाह उस समय होते हैं दिल्ली से, और शाह आलम द्वितीय होते हैं और अंग्रेज के बीच में होती है, ठीक है। इस संधि में क्या होता है, निर्णय लिया जाता है कि बिहार, बंगाल, उड़ीसा का जो दीवानी अधिकार होगा वो अंग्रेज को दे दिया जाएगा, ठीक है। एंड 1905 में क्या होता है, बंगाल विभाजन होता है। लॉर्ड कर्जन द्वारा किया जाता है ये विभाजन, ठीक है। और बंगाल के बिहार को अलग करने के लिए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने नेतृत्व में आंदोलन चलाया था। 1905 की बात हो रही है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बिहार के रहने वाले थे, ठीक है। और संविधान सभा जो गठित हुआ था उसके अस्थाई सदस्य थे, ठीक है, अध्यक्ष थे अस्थाई। बाद में फिर आपके राजेंद्र प्रसाद अस्थाई अध्यक्ष बन गए थे, ठीक है। फिर बात होती है दिसंबर 1911 की। इसमें क्या होता है, दिल्ली दरबार का आयोजन होता है और लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय द्वारा घोषणा की जाती है, ठीक है। इसमें घोषणा क्या होता है कि भारत की जो राजधानी होगी वो कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी जाएगी। ये कब की बात हो रही है, 1911 की, ठीक है। और बंगाल से बिहार को उड़ीसा सहित अलग कर दिया जाएगा। तो बंगाल से जो है बिहार को अलग कर दिया जाएगा, साथ में उड़ीसा भी रहेगा बिहार का पार्ट, ठीक है। तो ये आपको दिखेगा, जो ये पूरा सर्किल है, ठीक है, ये पूरा आपका बंगाल है, बंगाल से बिहार और उड़ीसा साथ में अलग हो गया है। अब आगे देखते हैं हम लोग, 22 मार्च की बात करते हैं। 1911 में घोषणा हुई थी अलग होने की, 1912 में अलग हुआ था, ठीक है। तो 22 मार्च को जो है 1912 में बंगाल से बिहार को अलग करने का विविध घोषणा किया गया था, ओके। और 22 मार्च को ही बिहार दिवस या फिर बिहार स्थापना दिवस मनाया जाता है। 1 अप्रैल 1912 को बिहार अलग राज्य के रूप में काम करना स्टार्ट कर दिया था, 1 अप्रैल से। 1935 का जो भारत शासन अधिनियम आया था, इस अधिनियम के तहत उड़ीसा को बिहार से अलग करने की घोषणा की गई थी। अब बिहार से जो है उड़ीसा भी अलग हो जाएगी। ये कब की बात है, ये 1935 की अलग हो गई। एंड देन 1936 में क्या होता है, 1 अप्रैल 1936 में ही बिहार का पहला विभाजन हुआ और बिहार से उड़ीसा को अलग कर दिया गया, ठीक है।
15 नवंबर 2000 की बात करते हैं। बिहार का दूसरा विभाजन हुआ और बिहार से झारखंड को अलग कर दिया गया। ठीक है, 15 नवंबर 2000 बिरसा मुंडा का इस दिन जन्मदिन था, उन्हीं उसी के तौर पे। फिर क्या होता है, 15 अगस्त को ही हम लोग 15 नवंबर को ही हम लोग क्या मनाते हैं, झारखंड स्थापना दिवस। अब बिहार से जो है वो झारखंड को भी अलग कर दिया गया। तो शॉर्ट में यहाँ पे हम देखते हैं, ठीक है, चीज़ को हुआ ये कि सबसे पहले ये बंगाल था। ठीक है, बंगाल से पहले क्या हुआ, बिहार के सहित उड़ीसा भी अलग हुआ। ठीक है, और ये कब की बात है, 1900, ठीक है, 1911 में, ठीक है, ये घोषणा की गई थी। एंड 1912 में ये अलग हो गया था। एंड देन आगे चल के 1935 में, ठीक है, घोषणा की गई थी कि अब बिहार से जो है उड़ीसा भी अलग हो जाएगा। ठीक है, तो उड़ीसा भी अलग हो गया और 36 में ये अलग हो गया था। एंड देन आगे चल के 15 नवंबर को बिहार से झारखंड भी अलग हो गया 2000 में। बिहार वर्तमान स्वरूप में 2000 ईस्वी में आया था। बिहार की जो आकृति है लगभग आयताकार है। इसका जो क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर है और पूरे भारत का लगभग 2.86% क्षेत्रफल जो है वो बिहार के अंडर आता है। क्षेत्रफल के हिसाब से बिहार भारत का 12वां बड़ा राज्य है। ठीक है, और बिहार की जो जनसंख्या है वो 10.40 लाख करोड़ 40 लाख है। बिहार की जो जनसंख्या पूरे भारत की जनसंख्या का 8.6% है। ठीक है, और जनसंख्या की दृष्टि से बिहार भारत का तीसरा बड़ा राज्य है। ठीक है, पहला कौन होगा, महाराष्ट्र, दूसरा यूपी, तीसरा बिहार। एंड सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य बोला जाए बिहार में, ठीक है, तो ये बिहार ही है, मतलब सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार ही है भारत में। अब बिहार की पहचान को देखते हैं। बिहार का जो अगर राजकीय पशु की बात करें तो बैल है, फूल गेंदा है, वृक्ष पीपल है, मोती वृक्ष भी उसको बोलते हैं, पक्षी जो है वो गौरैया है, त्योहार छठ पूजा, मछली जो है वो पांगुर या मांगुर है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष जो है वो बरगद या वर है। ठीक है, अब बिहार का भौगोलिक अवस्थिति की बात करते हैं तो बिहार मानचित्र में पूरब उत्तर पूरब गोलार्ध में स्थित है। उत्तर पूरब करने का मतलब कि मान लो कि आपका भारत है। ठीक है, मान लो समथिंग ऐसा कुछ भारत है, मान लो ऐसा कुछ भारत है, और इसमें जो भारत जो बिहार है वो यहाँ पे है। ठीक है, देखिए क्या हो जाएगा, उत्तर में और पूरब में, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। और बिहार भारत के पूर्वी हिस्से में है। बिहार क्या है, भारत के पूर्वी, इधर ईस्ट है। ठीक है, तो ईस्ट हिस्से में ही बिहार है। ठीक है, ईस्ट की साइड ही बिहार है। अब विस्तार की बात करते हैं। इसका जो अक्षांशीय विस्तार है बिहार का, वो क्या है, वो है 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड। और अक्षांशीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड से लेके 24 डिग्री 30 मिनट 10 सेकेंड तक। और देशांतरीय विस्तार क्या है, यह है 83 डिग्री 19 सेकेंड 50 मिनट को लेके 88 डिग्री 5 17 मिनट 40 सेकेंड। ठीक है, अब बिहार का जो आपका उत्तर से दक्षिण की ओर देखा जाए जो चौड़ाई है वो 345 है, और बिहार का पूर्व से पश्चिम की ओर जो चौड़ाई है वो 483 है। ठीक है, तो यही चीज़ लिखा हुआ है, ये 483, ये 345, और इधर जो है वो 24 से स्टार्ट है, 27 पे ख़त्म है, और इधर 83 से स्टार्ट है और 88 पे ख़त्म है। बिहार की चौहद्दी की बात करते हैं। जो बिहार की चौहद्दी है उसमें नेपाल के साथ 7 जिला, झारखंड के साथ 8 जिला, उत्तर प्रदेश 8 जिला, पश्चिम बंगाल 3 जिला है। अब बिहार एक देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है किसके साथ, नेपाल के साथ। ठीक है, और बिहार में कुल 7 जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करता है। ठीक है,
कौन कौन सा जिला है? पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। रोहतास झारखंड उत्तर प्रदेश दोनों से सीमा साझा करता है। कटिहार पश्चिम बंगाल को झारखंड दोनों से सीमा साझा कर सकता है। किशनगंज नेपाल तथा पश्चिम बंगाल में से सीमा साझा करता है। ठीक है, पश्चिम चंपारण जो है वो नेपाल और उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। एंड अगर हम बिहार की बात करें, बिहार के जो सबसे पूर्वी जिला है वो कौन है? किशनगंज। पश्चिमी जिला कौन है? कैमूर। उत्तरी जिला कौन है? पश्चिम चंपारण। दक्षिणी जिला कौन है? गया। ठीक है, यानी मान लो कि ये बिहार है। तो इसका जो सबसे पूर्वी जिला जो है इधर वाला वो कौन है? किशनगंज है। ठीक है, पश्चिमी जिला कौन सा है? पश्चिमी जिला है कैमूर। गया जो है वो कौन सा है? साउथ का साउथर्न मोस्ट, और ये नॉर्थर्न मोस्ट पश्चिमी चंपारण। ठीक है, बिहार में प्रखंड 9 है, जिला 38, 101 अनुमंडल, 534 प्रखंड। ठीक है, बिहार का अगर हम भौतिक स्वरूप की बात करें तो 1% यहाँ पे क्या है? पर्वत। ठीक है, और 95% क्या है यहाँ पे? मैदानी भाग है। ठीक है, पठार क्या है? 4% है। विशेषता की बात करें तो हिमालय की जो शिवालिक श्रृंखला होती है उसका विस्तार, मतलब एक एक हो गया तुम्हारा रामेश्वर पहाड़ी, दून का क्षेत्र और रामनगर दून। ठीक है, और इसमें तुम्हारा मैदान की बात करें तो उत्तर बिहार का मैदान और दक्षिण बिहार का मैदान। ठीक है, 95% क्या है? मैदानी क्षेत्र है। और पठार क्या है? 4% है। ठीक है, इसमें क्या है? झारखंड से सटे बिहार के जिला का जो क्षेत्र है, खनिज का इसमें प्रचुर भंडार है। ठीक है, उस वो पठार है, एक विंध्य और एक धरवार। ठीक है, अब देखो चट्टान या क्षेत्र की उम्र, बिहार का बंटवारा, तसीरी युग। ठीक है, सबसे नया बिहार जो था विंध्य युग। ठीक है, और धरवार या ये सबसे पुराना था धरवार। ठीक है, बिहार के उत्तर पश्चिमी में सोमेश्वर की पहाड़ी है, और बिहार के दक्षिण पश्चिमी में कैमूर की पहाड़ी तथा रोहतास यानी विंध्य है। ठीक है, और दक्षिण पूर्वी में जो है वो धरवार है। ठीक है, एक धरवार चट्टान जो है आर्कियन युग का चट्टान है। बिहार का सबसे पुराना क्षेत्र कौन है? और ये धरवार चट्टान से बना हुआ, और खनिज संसाधन वाला क्षेत्र यही है। कुछ पहाड़ी की बात करें तो खड़गपुर की पहाड़ी, गिरियक पहाड़ी, रामशिला पहाड़ी, जेठियन पहाड़ी। ठीक है, विंध्य युग की बात करें तो बिहार का सबसे पुराना जो क्षेत्र है वो विंध्य युग में आता है, सबसे पुराना। रोहतास और कैमूर में फैला हुआ है, खनिज संसाधन वाला क्षेत्र है ये। ठीक है, और टर्शियरी युग की बात करें, चट्टान की बात करें, टर्शियरी युग का जो चट्टान है उसमें क्या है? बिहार का तीसरा पुराना क्षेत्र है, नेपाल से सटा हुआ तराई क्षेत्र है ये। ठीक है, और हिमालय का शिवालिक श्रृंखला का विस्तार है इसमें। सोमेश्वर पहाड़ी के लिए यह प्रसिद्ध है, और बिहार की सबसे ऊंची चोटी सोमेश्वर की जो चोटी है वो 874 मीटर है। ठीक है, क्वाटरनी युग का चट्टान की बात करते हैं, यह बिहार का सबसे नवीनतम क्षेत्र है। यह क्षेत्र समतल मैदान के लिए प्रसिद्ध है, और इसका जो विस्तार है, ठीक है, वो सर्वाधिक क्षेत्रों में है, लगभग 95% क्षेत्र में। ठीक है, देखो ये आपका बिहार है, ये जो नदी बह रही है ये क्या कर रही है? बिहार को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है। ये दक्षिणी बिहार, ये उत्तरी बिहार। इसमें जो ऊपर का पार्ट है, इधर चौर इसको बोलते हैं, बीच में मन, और इधर इसको बोलते हैं दियरा।
ठीक है। अब समतल नदी जो है, ठीक है, उसकी बात करते हैं। सॉरी, समतल मैदान जो है, यानी गंगा नदी विभाजित होती है, एक उत्तरी बिहार का मैदान और एक दक्षिणी बिहार का मैदान, ठीक है। यह बिहार के ज़्यादा भाग में है, यानी 60% भाग में है। कौन सा? उत्तरी भारत का मैदान। और 40% भाग में क्या है? दक्षिणी बिहार। इस क्षेत्र में कई सदानीर नदी बहती है। सदानीर मतलब 12 महीने बहती है। इस क्षेत्र में मौसमी नदियाँ बहती हैं, यानी नीचे से आती है तो मौसमी नदियाँ बहेगी। और ये सदानीर है क्योंकि ऊपर से नदियाँ इसमें आती है, ठीक है, हिमालय की तरफ से। यह बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है, यह सूखा के लिए प्रसिद्ध है। चौर मन दियरा नामक क्षेत्र पाया जाता है। यह टाल नामक क्षेत्र पाया जाता है, ठीक है। यह खनन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यह खनन या सब्जी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध होता है, ठीक है। ये देखो, ये गंगा, ठीक है। इधर से आके घग्गर मिलती है, गंडक मिलती है, कोसी मिलती है और महानदी मिलती है। और नीचे से कर्मनाशा नदी, सोन नदी, पुनपुन नदी, ठीक है, मिलती है। ये जो भारत है, इस यहाँ पे ये मगध का पार्ट है, ये आपका अंग का पार्ट है, ठीक है। और आपका घग्गर और गंडक नदी के बीच में जो जगह है उसको घग्गर गंडक दोआब कहते हैं। गंडक कोसी के बीच की नदी को गंडक कोसी दोआब, और कोसी और महानदी के बीच को कोसी नदी दोआब, और सोन नदी और पुनपुन नदी के बीच को सोन पुनपुन दोआब, ठीक है। एंड देन बिहार की नदियाँ की बात करते हैं। तो गंगा नदी है, यह बिहार की सबसे लंबी नदी है। बिहार में इसकी लंबाई 445 मीटर है। गंगा नदी की कुल लंबाई 25-25 किलोमीटर है, ठीक है। और गंगा नदी को बिहार एवं भारत का भारत का जीवन रेखा कहा जाता है, ठीक है। और गंगा नदी बिहार में लगभग बीचों बीच गुजरती है और बिहार को दो भागों में बांटती है। जो दो भाग है वो कौन है? उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार। बिहार की अधिकतर नदियाँ जो है वो में आकर ही मिल जाती है, ठीक है। यमुना नदी के बाद गंगा नदी की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? वो सोन नदी है, ठीक है। ये इधर से यमुना जाती है और नीचे से सोन जाती है। ये सबसे बड़ी सहायक नदी है, और सोन क्या है? दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है। अब दक्षिणी बिहार में, मतलब दक्षिणी जो बिहार है, ठीक है, उसमें गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? सोन है। और उत्तरी बिहार में गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? कोसी है, ठीक है। अगर ऊपर की बात करें तो कोसी, और नीचे की बात करें तो सोन, ठीक है। तो देखो, ऊपर से तुम्हारा कोसी और नीचे से तुम्हारा सोन, ठीक है, सबसे बड़ी होगी। उत्तर बिहार में गंगा की सबसे पश्चिम सहायक नदी कौन सा है? घग्गर। सबसे पश्चिम में देखो, ये सबसे पश्चिम में कौन सा है? घग्गर। और सबसे पूरब की बात करें तो कौन है? महानदी, है ना। एंड देन दक्षिण बिहार की बात करें तो इसमें पश्चिम सहायक नदी कौन है? कर्मनाशा। ये देखो, कर्मनाशा पश्चिम से। एंड राज्य के गंगा नदी के किनारे स्थित जीरो की संख्या कितनी है? 12 है, ठीक है। उत्तर बिहार की जो नदियां हैं और दक्षिण बिहार की जो नदियां हैं उसको कंपेयर कर लेते हैं। उत्तर बिहार की जो नदियां हैं, उत्तर बिहार मतलब जैसे मान लो ये बिहार है, तो ऊपर का जो पार्ट है उत्तर, नीचे का पार्ट जो है वो दक्षिण। तो उत्तर बिहार की जो नदियां हैं उसमें वो हिमालय से सारी निकल के आती हैं। ये क्या है? बारहमासी यानी सदा नीरा होती है। उम्र क्या है? इसको युवा है ये। आकृति क्या है? घुमावदार होती है। बाढ़ के लिए प्रसिद्ध होता है। नवीन जलोढ़ मिट्टी लेके आती है, ठीक है। अब जो नदी है ऊपर से कौन कौन है देखो, ये अगर बिहार है और ये गंगा नदी है, तो ऊपर से तुम्हारा कौन कौन आएगा? घग्गर, गंडक, बूढ़ी गंडक, कमला, बागमती, कोसी, महानदी, ठीक है। और उत्तर बिहार की जो नदियां हैं, ठीक है, उत्तर में दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। उत्तर यानी ऊपर से नीचे की ओर, ठीक। वैसे ही दक्षिण बिहार की नदियाँ देखते हैं तो पठारी क्षेत्र, मौसमी क्षेत्र, प्राचीन या वृद्ध इसको बोलते हैं, ठीक है, प्राचीन ही पुराना। एंड सीधा ये बहती है, ठीक है, घुमावदार नहीं होती है, और सूखा के लिए प्रसिद्ध होती है। पुराना जलोढ़ मिट्टी यहाँ पे होता है। और प्रमुख जो नदियाँ वो कौन है? जैसे कि ये भारत है, सॉरी ये बिहार है, तो इधर से कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, फल्गु, अजय नदी, ठीक है, और क्यूल नदी, ठीक है, ये सब है। और फल्गु नदी, निरंजना नदी जो गया में है, ठीक है, बहती है। दक्षिण बिहार के नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, यानी नीचे से ऊपर की ओर, ठीक है, प्रवाहित होते हैं। देखो,
ऊपर में उत्तर है, नीचे दक्षिण है, नीचे से ऊपर की ओर, ऊपर से नीचे की ओर, और ये गंगा। उत्तर बिहार की नदियाँ देखते हैं, ठीक है। जैसे घग्गर है, वो हिमालय से निकलती है। छपरा में ये जो है गंगा से मिल जाती है, सारण में, ठीक है। गंडक जो है वो भी हिमालय से निकलती है, दीघा सोनपुर में आके मिलती है। बूढ़ी गंडक सोमेश्वर पहाड़ी से निकलती है और खगड़िया में मिलती है। बागमती या कमला जो है वो महाभारत श्रेणी निकलती है और कोसी में मिलती है, ठीक है। कोसी की बात करें तो गोसाई स्थान नेपाल से निकलती हैं और कटिहार कुर्सेला में मिल जाती है, ठीक है। महानदी की बात करें तो दार्जिलिंग से निकलती है और मालदा जो है पश्चिम बंगाल में, वहाँ जाके मिल जाती है। अब एक एक करके सबके बारे में देखते हैं। घग्गर बिहार के सीमा में प्रवेश करती है, ठीक है, और यूपी के मैदानी भागों में इसका नाम सरयू है। नेपाल में कनीली के नाम से भी जाना जाता था। शारदा और राप्ती इसकी सहायक नदी है, शारदा और राप्ती, ठीक है। शारदा और राप्ती, यानी ये मान लो कि घग्गर आई ऊपर से और इसको दो नदी हेल्प कर रही है, एक शारदा और एक राप्ती। गंडक की बात करें, अन्य नाम क्या है इसका, शालिग्रामी या नारायणी, ठीक है। यह बिहार की भौसा-लोटेन में सबसे पहले प्रवेश करती है, यानी पश्चिम चंपारण में, ठीक है। भौसा-लोटेन जगह है। इसकी प्रमुख सहायक नदी कौन है, काली गंडक, बूढ़ी गंडक, मरसी गंडक और त्रिशूली गंडक, ठीक है। यानी गंडक का जो भी होगा वो काली, बूढ़ी, मरसी और त्रिशूली गंडक। कोसी नदी की बात करें तो नेपाल में इसे कोशिकी कहा जाता है। सबसे ज़्यादा मार्ग बदलने वाली नदी कोसी है। बिहार में इसको बिहार का शोक या विश्राप भी बोला जाता है, सौरव बिहार। अरुण इसकी प्रमुख सहायक नदी है, ठीक है। अब कुछ दक्षिणी बिहार की नदियों के बारे में देखते हैं। कर्मनाशा नदी विंध्य पहाड़ी से निकलती है, चौसा में, बक्सर में मिलती है, ठीक है। और इसको हम लोग अपवित्र नदी भी बोलते हैं। सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ से निकलती है और दानापुर पटना में मिलती है, ठीक है। सोन, सौ से सोन और दा से दानापुर, सौदा, ठीक है। अमरकंटक की पहाड़ी कहाँ है, एमपी में, मध्य प्रदेश, वहाँ से निकलते हैं नीचे से। पुनपुन की पहाड़ी, पुनपुन ये छोटा नागपुर के पठार पलामू से निकलता है, झारखंड से, और फतुहा में जाके मिल जाता है। फल्गु की बात करें, ये भी छोटा नागपुर पठार वहीं से निकलता है और पुनपुन में जाके मिल जाता है। अजय की बात करें तो ये भी छोटा नागपुर पठार से मिलते हैं और पश्चिम बंगाल में जाके मिल जाती है। कर्मनाशा नदी एक एक करके देखते हैं। इसे बिहार का सबसे अपवित्र नदी कहा जाता है। सो नदी क्या है, यह सॉरी, यह दक्षिण बिहार का सबसे लंबा नदी एवं प्रमुख नदी है। पुनपुन नदी क्या है, पुनपुन की सहायता जो है वो फल्गु नदी और दरधा करती है। फल्गु नदी की बात करें, फल्गु की जो सहायक नदी है वो नीलंजना और निरंजना है, ठीक है। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो है वो फल्गु नदी के किनारे हुई थी। और गया में रानी अहिल्याबाई द्वारा विष्णुपद मंदिर का निर्माण फल्गु नदी के किनारे किया गया है, विष्णुपद मंदिर, ठीक है, जहाँ विष्णुपद कॉरिडोर भी बनने वाली है। एंड गया में फल्गु नदी के किनारे पितृपक्ष मेला, यानी पितृपक्ष यानी पिता के पक्ष, ऐसा करके आयोजित किया जाता है। जैसे पुरखों को पिंडदान दिया जाता है। बिहार में पटना जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है। और दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल सिंचाई संधि पद्धति क्या कहलाती है, तो वो होती है आहार और पेन प्रणाली, ठीक है। इस प्रकार की कृत्रिम तालाब जो होते हैं आहार बोलते हैं। नहर जो तालाब से खेतों तक पानी पहुंचाते हैं वो नहर होते हैं, ठीक है। मतलब पेन प्रणाली मतलब नहर होता है। कोसी नदी गंगा नदी में कुर्सेला कटिहार में जाके मिलती है, ठीक है। गंगा नदी की बात करते हैं। बक्सर में चौसा में मिलती है ये आपका कर्मनाशा भी। छपरा में घग्गर, गंगा पटना में भी ये बहती है, मोकामा और मुंगेर में भी, ये लखीसराय में जाके मिलती है, भागलपुर में भी बहती है, ठीक है। सो नदी दानापुर में, फतुहा पुनपुन में, गंडक सोनपुर और हाजीपुर में, बूढ़ी गंडक मुजफ्फरपुर समस्तीपुर, बागमती दरभंगा और गया फल्गु नदी, ठीक है। मतलब कौन नदी कहाँ पे है, ठीक है। तो गया में फल्गु नदी है, बागमती दरभंगा में, बूढ़ी गंडक मुजफ्फरपुर समस्तीपुर में है, गंडक जो है वो क्या है, सोनपुर और हाजीपुर में है। और ये फतुहा क्या है, फतुहा में क्या है, पुनपुन। सोन नदी कहाँ है, दानापुर में है, ठीक है, सौदा। और गंगा नदी कहाँ कहाँ है, बारह बारह जिला में होगा, भागलपुर, मुंगेर, मोकामा, पटना, छपरा, बक्सर, ठीक है। तो ये है इसका
ओके, तो बिहार के जो मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चंस वगैरह बनते हैं, ठीक है, वो ज़्यादातर यहाँ से बनते हैं। तो इसको एक बार ऑर्डर वाइज से देखते हैं। बिहार, ठीक है, इसकी जो जलवायु है वो क्या है? मानसून, ठीक है। संपूर्ण भाग जो है इसका किधर बसता है? उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। एंड बौद्ध विहारों की जो अधिकता थी, है ना, इसी के कारण इस क्षेत्र का नाम विहार पड़ गया था पहले, ठीक है, और बाद में यह बिहार के नाम से प्रसिद्ध हो गया था, ठीक है। एंड देन बात करें उत्तर से दक्षिण की ओर, ठीक है, तो इसकी बिहार की जो लंबाई है वो 345 है। 345 मतलब 345 किलोमीटर, ठीक है। और बिहार की जो स्थापना है वो 22 अप्रैल 1912 में हुआ था। इसीलिए हम लोग स्थापना दिवस 22 मार्च को हम लोग मनाते हैं, ठीक है। सॉरी, 22 मार्च को हुआ था। एंड देन बिहार राज्य की जो सीमा है, ठीक है, वो एकमात्र देश से लगती है, वो है नेपाल, ठीक है। और यहाँ पे 483 जो है, 483, ठीक है, ये क्या है? इसकी चौड़ाई है, ठीक है, 483 किलोमीटर। और लंबाई कितनी है? तो लंबाई है 345 किलोमीटर, ठीक है, लंबाई 345 किलोमीटर। अब बात करें राजकीय भाषा की, ठीक है, तो राजकीय भाषा क्या है? तो राजकीय जो भाषा है वो है हिंदी, उर्दू, ठीक है, और तृतीय भाषा मैथिली भी है, ठीक है। इसकी जो राज्य के जो क्षेत्रफल की बात करें, 94,163 वर्ग किलोमीटर है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से ये 12वां स्थान है, ठीक है। ओके, मतलब भारत में जो 28 राज्य हैं उसमें 12वां स्थान ये है। और भारत में एक जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो इसका रैंक थर्ड है, ठीक है। पहले आता है महाराष्ट्र, सॉरी, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, ऐसे। बिहार जनसंख्या की जो सीमा की बात करें तो छूने वाले जो अन्य भारतीय राज्य हैं वो क्या है? उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल, ठीक है। कहने का मतलब है कि मान लो कि ये आपका बिहार है, ठीक है, तो बिहार का जो ऊपर का पार्ट है उधर तो नेपाल है, ठीक है। बिहार का जो ये वाला पार्ट है पूरा का, इधर क्या है? आपका पश्चिम बंगाल है, ठीक है। एंड जो ये वाला पार्ट है इधर का, ठीक है, एंड जो ये वाला पार्ट है नीचे का, तो ये आपका हो गया यूपी, और नीचे वाला पार्ट हो गया आपका झारखंड, ठीक है। तो ऊपर नेपाल यानी एक देश के साथ सीमा शेयर करती है, और नीचे 3 साइड जो है मतलब राज्य के साथ सीमा शेयर करती है, ठीक है। अब बात करते हैं राजकीय पशु की, ठीक है। तो जो राजकीय पशु है वो क्या है? बैल, राजकीय वृक्ष पीपल, राजकीय फूल गेंदा, राजकीय पक्षी गौरैया, और राजकीय चिन्ह जो है वो बोधि वृक्ष, राजकीय मछली जो है वो मांगुर है, ठीक है। एंड बिहार से उड़ीसा जो है वो अलग हुआ था 1936 में, ठीक है। बिहार से झारखंड अलग हुआ था 15 नवंबर 2000 में, ठीक है। और बिहार खुद अलग हुआ था 1911 में घोषणा हुई थी, 1912 में अलग हुआ था आपका बंगाल से, ठीक है। भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें शामिल किया गया है बिहार की भाषाएं, वह हिंदी है, उर्दू है और मैथिली है। 8वीं अनुसूची में भाषा है, ठीक है। और बिहार राज्य का जो सबसे लंबा मतलब हाईवे मार्ग है वो है NH 31, NH 31। बिहार का वह जिला जहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है वो है किशनगंज, ठीक है। बिहार राज्य का प्रमुख अद्वितीय पर्व जो है वो क्या है? छठ पूजा है। सबसे गर्म जिला है गया, सबसे ठंडा जिला भी है गया, ठीक है। और बिहार की का वह जिला जहाँ सबसे कम वर्षा होती है तो वो है औरंगाबाद, सबसे ज़्यादा वर्षा किशनगंज, सबसे कम वर्षा औरंगाबाद, ठीक है। विश्व का प्रथम गणतंत्र गणतंत्र जो है वो वैशाली में पहले स्थापित हुआ था। एंड देन सर्वप्राचीन इससे पुरानी जो है वैशाली में, ठीक है। एंड बात करें प्रमुख धर्म की, जो लोग बिहार में रहते हैं, तो सबसे ज़्यादा हिंदू धर्म के लोग हैं 82.69%। फिर सेकेंड नंबर पे मुस्लिम लोग 16.87%। थर्ड पे है ईसाई 0.2 समथिंग परसेंट है। एंड सिख है 0.02 समथिंग परसेंट है, ठीक है। पंचायती चुनाव में महिलाओं को, ठीक है, 50% आरक्षण देने वाला पहला राज्य जो है वो बिहार है। ये 2006 में लागू हुआ था पंचायती चुनाव में, ठीक है।
और पहले क्या था, 33% था। और महात्मा गांधी द्वारा किया गया मतलब जो पहला सत्याग्रह था वो भी बिहार में ही था, पश्चिम चंपारण 1917 में। ठीक है। एंड देन प्रथम बौद्ध संगीति जो हुआ था, ठीक है, आयोजित किया गया था, वो किस स्थान पे हुआ था, तो राजगीर में हुआ था। राजगीर को राजगिरी बोलते थे उस समय। ठीक है। और प्रथम जैन समिति भी जो हुआ था वो पाटलिपुत्र में ही हुआ था। ठीक है। और दूसरा वैशाली में हुआ था। और अगर बौद्ध संगीति की बात करें तो पहला आपका राजगीर, ठीक है, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा कुंडलग्राम। अब बात करते हैं विश्व शांति स्तूप जो है वो राजगीर में ही है। ठीक है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वो भारत के थे, बिहार से थे। संविधान सभा के जो प्रथम अस्थायी सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा थे वो भी बिहार से थे। ठीक है। कांग्रेस समाजवादी पार्टी का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था पटना में हुआ था 1934 में। ठीक है। अखिल भारतीय किसान सभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद सरस्वती थे, और 1934 में ही मांग हुआ था। ठीक है। आपका संविधान सभा का अखिल भारतीय किसान सभा के जो प्रथम अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। और बिहार के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे, सर गणेश दत्ता। और भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ है, सोनपुर मेला। ठीक है। जो कि सारण जिले में लगता है, गंगा नदी, गंगा और गंडक नदी के मतलब बीच में जो दोआब था उसके बीच में। और दिल्ली पर शासन करने वाला प्रथम बिहारी कौन है, शेरशाह सूरी। 1857 की क्रांति का बिहार से नेतृत्व करने वाला व्यक्ति कौन है, वीर कुंवर सिंह। ठीक है। और ये आरा के जगदीशपुर के एक बड़े जमींदार थे। ठीक है। जगदीशपुर में इन्होंने बम बनाने का फैक्ट्री खोला था, और सोरा का यूज करके बम बनाते थे। और ज्ञानपीठ अवार्ड पाने वाला प्रथम बिहारी कौन है, रामधारी सिंह दिनकर, बेगूसराय के रहने वाले हैं। बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम अंग्रेजी यात्री कौन है, राफल पीच। ठीक है। बिहार की प्रथम नगर पालिका कौन है, तो आरा का जो नगर पालिका 1865 में, ये बिहार का प्रथम नगर पालिका है। बिहार की प्रथम तेल शोधक कारखाना कौन है, तो बरौनी में है, 1964 में ये खुली थी रूस की मदद से। ठीक है। और जो बेगूसराय में है। और बिहार में प्रथम फिल्म की बात करें तो मैथिली में जो तो कन्यादान, भोजपुरी में हे गंगा मैया, तो है पीरिया चढ़ी वो। ठीक है। और हिंदी में बात करें तो कल हमारा है। ठीक है। बात करें तो थे वो सिंह थे। ठीक है। और बिहार का जो प्रथम मुख्यमंत्री है वो कौन है, अब्दुल गफूर। बिहार के जो पहला महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी। और दलित मुख्यमंत्री भोला पासवान। और निर्दलीय मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिंह। ठीक है। राज्यपाल की बात करें तो प्रथम राज्यपाल कौन है, तो जयराम दौलत राम। बिहार के प्रथम मुस्लिम राज्यपाल कौन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन। विधानसभा अध्यक्ष की बात करें तो बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन है, रामदयालु रामदयालु सिंह। बिहार के विधानसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष की बात करें तो राजेश्वरी सरोज दास है। ठीक है। बिहार की प्रथम सिंचाई परियोजना की बात करें तो सोन नदी परियोजना। भारत में बात करें तो दामोदर नदी परियोजना। ठीक है। अब बिहार की पहली सिंचाई कौन हो जाएगी, सोन नदी परियोजना। भारत की प्रथम सिंचाई परियोजना दामोदर नदी परियोजना। ठीक है। बिहार का प्रथम दूरदर्शन केंद्र कहाँ है, मुजफ्फरपुर में, 1978। और भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में बिहार की कौन सी भाषा को जोड़ा गया था, तो आपका मैथिली था। ठीक है। हिंदी था, उर्दू भी था, तीनों भाषा था। बिहार का प्रथम हिंदी साप्ताहिक पत्रिका जो है वो बिहार बंधु 1874 में ये लागू हुआ था। यानी ये क्या है, बिहार का प्रथम हिंदी साप्ताहिक पत्रिका। ठीक है। प्रथम हिंदी दैनिक पत्र कौन था, सर्व हितैषी, 1832 में था। और बिहार का प्रथम दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था, मुजफ्फरपुर में। ठीक है। प्रथम अंग्रेजी पत्र कौन है, सर्च लाइट। ठीक है। अब बिहार के वो सभी व्यक्ति जिसे कभी न कभी भारत रत्न प्राप्त हुआ है वो कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1862 में, जाकिर हुसैन को 1963 में, 1862 1963। फिर मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को 1992, JRD डेटा को जमशेदपुर जी टाटा को 1992। फिर जयप्रकाश नारायण JP नारायण को 1999 या 1998, कहीं कहीं होता होगा लिखा हुआ। बिस्मिल्लाह खां 2001। बिस्मिल्लाह खां किस लिए फेमस थे, शहनाई वादक थे। कर्पूरी ठाकुर 2024 में, कर्पूरी ठाकुर। बिहार के प्रमुख व्यक्ति के उपनाम की बात करें, राजेंद्र प्रसाद को हम लोग क्या बोलते थे, देशरथ। ठीक है, या अजात शत्रु।
जयप्रकाश नारायण को हम लोग लोकनायक बोलते हैं। डॉक्टर शेख कृष्ण को हम लोग बिहार केसरी, कुंवर सिंह को हम लोग बाबू बोलते हैं। बिहार की जो प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री है वो राबड़ी देवी है, मीरा कुमार है, द्रौपदी जी है। ठीक है। बिहार की जनगणना 2011 की बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले जो जिले हैं, पटना 1 नंबर पे है, पूर्वी चंपारण 2 नंबर पे, मुजफ्फरपुर 3 नंबर पे। बिहार की जनसंख्या की बात करें तो पूरे भारत की जनसंख्या का 8.6% है, यानी पूरे भारत की जनसंख्या 121 करोड़ है। बिहार की जो जनसंख्या है वो 10.4 है। ठीक है। तो लगभग कितना हो गया? ये हो गया तुम्हारा 8.6%। ठीक है। बिहार का दशकीय जनसंख्या वृद्धि क्या है? 24.42%। ठीक है। एंड देन बिहार की 10 की जनसंख्या। ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का जो रैंक है वो क्या है? थर्ड है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का रैंक है 12वां। ठीक है। बिहार की जनसंख्या घनत्व क्या है? 1106 व्यक्ति पर किलोमीटर। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है? बिहार ही है। बिहार राज्य का लिंगानुपात क्या है? 918 है। ठीक है। और शिशु लिंगानुपात 935 है। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौन है? मधेपुरा। सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला यानी मधेपुरा में बहुत जल्दी जनसंख्या की वृद्धि हो रही है। और न्यूनतम जो है वो है गोपालगंज। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाला गोपालगंज और सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला मधेपुरा। ठीक है। साक्षरता दर जो है बिहार में क्या है? 61.8% है टोटल। उसमें मेल की बात करें तो 71.2%, फीमेल का 51.5%। ठीक है। सबके लास्ट में 1 लगा हुआ है, सबके लास्ट में 1 है। 6.1 रहा तो मतलब 61 रहा तो टोटल हो जाएगा बिहार का साक्षरता दर। 51 हुआ तो महिला का और 71 हुआ तो मेल का। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व की बात करें तो वो कौन सा जिला है? शिवहर जो है। ठीक है। सेकंड नंबर पे पटना होगा, क्योंकि शिवहर इसलिए 1 नंबर पे है क्योंकि उसका एरिया सबसे छोटा है और वहाँ पे लोग ज़्यादा रहते हैं। ठीक है। पटना जनसंख्या में पटना का लोग सबसे ज़्यादा है, लेकिन जनसंख्या घनत्व की बात हो रही है कि लिमिटेड एरिया में कितने लोग रहते हैं, तो शिवहर में मतलब लिमिटेड एरिया में ज़्यादा लोग रहते हैं। ठीक है। मान लो 1 किलोमीटर का एरिया है लंबा चौड़ा, उसमें पटना में जितने लोग रहते हैं उससे ज़्यादा लोग 1 किलोमीटर के एरिया में शिवहर में रहते हैं। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जो जिला है वो क्या है? कैमूर। और सेकंड नंबर पे क्या है? जमुई। ठीक है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो जिला है वो क्या है? गोपालगंज। ठीक है। 1021 लोग हैं वहाँ पे। और दूसरा नंबर पे शिवहर है। ठीक है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला, लिंगानुपात सबसे ज़्यादा किस में है? गोपालगंज में। यानी ज़्यादा फीमेल, मतलब फीमेल की जनसंख्या ज़्यादा है मेल से, यानी 1000 मेल है तो 1021 फीमेल है। ठीक है। और न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य बोले तो मुंगेर। ठीक है। मुंगेर में 1000 मेल पे 876 फीमेल ही हैं। दूसरा पे कौन है? भागलपुर। ठीक है। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला बोला जाए तो चाहे पुरुष हो या महिला, साक्षरता की बात करें वो होगा क्या? रोहतास। सबसे ज़्यादा साक्षर कौन है? रोहतास। और सबसे कम साक्षर वाला कौन है? पूर्णिया। ठीक है। बिहार में सुप्रीम कोर्ट की जो प्रतिशत बिहार में सुप्रीम कोर्ट का प्रतिशत भारत की कुल जनसंख्या का कितना है? बिहार में एससी का, सॉरी, बिहार में शेड्यूल कास्ट का जो प्रतिशत है वो कुल जनसंख्या का 15.9 है। और एसटी का क्या है? 1% है। ठीक है। सर्वाधिक एससी वाला जिला कौन है? गया। ठीक है। और सर्वाधिक एसटी वाला जिला कौन है? वेस्ट चंपारण। धर्म के आधार पे बिहार में सर्वाधिक साक्षर लोग जो हैं, फर्स्ट पे जैन लोग हैं, सेकंड पे सिख है, थर्ड पे ईसाई लोग साक्षर है ज़्यादा, फोर्थ पे बौद्ध, फिफ्थ पे हिंदू। सर्वाधिक लिंगानुपात की बात करें तो ईसाई का है, फिर मुस्लिम का, फिर हिंदू का। ठीक है। सर्वाधिक लिंगानुपात, लिंगानुपात मतलब कि जैसे 1000 मेल है तो 1000 मेल में ज़्यादा लड़की होगी, मतलब 1000 से ज़्यादा होगी, वो ईसाई में ऐसा है, मुस्लिम में भी ऐसा है, हिंदू में भी है, बट सबसे ज़्यादा है ईसाई में, फिर मुस्लिम में, फिर हिंदू में। ठीक है। आगे स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार की जो भूमिका थी, यानी मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो उसमें क्या थी? 1857 का विद्रोह हुआ था। ठीक है। बिहार में जो प्रारंभ हुआ था वो 12 जून 1857 में हुआ था। ठीक है। और 10 मई 1857 में स्टार्ट हो गया मेरठ में। ठीक है। यूपी में। और बिहार में क्या होता? 12 जून। ठीक है। यानी 1 महीना 2 दिन लगा था। स्थान क्या था? रोहिणी गांव था, देवघर में, देवघर झारखंड में रोहिणी गांव पड़ता है। और अंग्रेजी सेना की एक टुकड़ी जो है वो 30वीं रेजिमेंट, ठीक है, 30वीं रेजिमेंट द्वारा स्थानीय मुंगेर की ये नंगड़ की हत्या की, इस घटना की शुरुआत माना जाता है। ठीक है। मेयर की हत्या की गई थी। 30वीं रेजिमेंट
जनरल द्वारा स्थानीय मेयर की हत्या कर दी गई थी, ठीक है। और 1857 की जो क्रांति है, इसके समय बिहार में मुंगेर का जो क्षेत्र था वो अप्रभावित रहा, ठीक है, प्रभावित नहीं रहा। इसमें पीर अली के नेतृत्व में पटना में विद्रोह हुआ था। पीर अली ये एक बुक सेलर थे, किताब बेचते थे, ठीक है। इन्होंने ही पटना से लीड किया था इस विद्रोह को, एवं अफीम व्यापार और एजेंट लायल इस विरोध में मारा गया था, ठीक है। 1857 की जो विरोध का मुख्य केंद्र था बिहार में, वो था आरा, ठीक है। दानापुर, पटना, मुजफ्फरपुर, गया, रोहतास, राजगीर, भागलपुर, छपरा, बट मुंगेर इससे प्रभावित नहीं था, ये याद रखना। आरा में जो जगह था वो जगदीशपुर, ये ज़्यादा फेमस है क्योंकि यहाँ से वीर कुंवर सिंह थे, और वीर कुंवर सिंह ने जगदीशपुर में बम बनाने का फैक्ट्री खोला था, सोरा की मदद से बम बनाते थे। 25 जुलाई को दानापुर छावनी के रेजिमेंट में विद्रोह कर दिया और कुंवर सिंह की सेना से मिल गई, ठीक है। जगदीशपुर लौटते समय 23 अप्रैल 1857 को वीर कुंवर सिंह को कैप्टन लियार्ड ने नेतृत्व में ब्रिटिश सेना से पराजय का सामना करना पड़ा। इस युद्ध में कुंवर सिंह घायल हो गए थे, उनका हाथ में बम फट गया था, हाथ में बम फोड़ दिया था वो लोग। 26 अप्रैल 1858 को उनकी मृत्यु हो गई थी। वो अपना हाथ काट के गंगा जी में दहा दिए थे। आगे चल के इन्फेक्शन की वजह से मृत्यु हो गई। द मदरलैंड पत्रिका जो है, इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे? मजह रूल हक, ठीक है। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1906 में हुई थी। इसके 16वें अधिवेशन जो है 1921 में हुआ था, ठीक है। अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। एंड बिहार छात्र सम्मेलन की बात करें, 1906 में जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा पटना में आयोजित किया गया था, ठीक है। प्रदेशिका सम्मेलन की बात करें तो 1908 में प्रथम अधिवेशन पटना में हुआ था। होम रूल आंदोलन 1916 में हुआ था। बांकीपुर में 16 दिसंबर 1916 में, ठीक है, मौलाना अब्दुल हक की अध्यक्षता में होम रूल लीग का गठन किया गया था, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। यहाँ के किसानों को अपनी मर्जी के अगेंस्ट 3/20 भाग पर नील की खेती करनी पड़ी थी। इसी से मुक्ति पाने के हेतु राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को चंपारण के लिए बुलाया था, किसानों की समस्या से अवगत कराए। तब गांधी जी चंपारण आए और जो नील कृषक का जो ये है समर्थन में आंदोलन किए, और चंपारण आंदोलन के नाम से ये प्रसिद्ध हुआ, ठीक है। इस समय जो संबंधित व्यक्ति हैं जो इस आंदोलन में गांधी जी का साथ दिए थे, सबसे पहली बात तो हो गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही साथ दिए हैं, अनुग्रह नारायण सिंह दिए हैं, और जेबी कृपलानी दिए हैं, ठीक है। बिहार के तत्कालीन उपराज्यपाल जो हैं वो एल्बर्ट गेट की अध्यक्षता में चंपारण एग्रीरियन कमेटी का गठन हुआ। इस कमेटी की सिफारिश पर इस तीन कठिया प्रथा जो थी उसको समाप्त कर दिया गया, और 25% क्षति आपूर्ति की जो मतलब तौर पर किसान को धन्यवाद दिया है, ठीक है। अब बिहार की जो प्रमुख नहरें हैं वो देखते हैं। त्रिवेणी नहर, ठीक है। इस नहर को पानी जो है गंडक नदी से मिलती है। इस नहर में संभावित जिले जो हैं पूर्वी और पश्चिमी चंपारण है। त्रिवेणी नहर, ठीक है। तिरहुर नहर, इसे पानी गंडक नदी से ही मिलती है, तिरहुर नहर, ठीक है। और देव नहर, ठीक है। पहले एक चीज देखते हैं, त्रिवेणी नहर को भी गंडक नदी से, और नदी को भी गंडक नदी से। तेऊर जो नहर है उसको भी गंडक नदी से, ठीक है। तो ये मान लो बिहार है, बिहार में ये गंगा नदी है, ऊपर से जो नदी है ये घग्गर है, फिर ये गंडक है, और यहाँ पे ऐसे बूढ़ी गंडक है। तो ये गंडक से ही तीनों नदी है, तिरहुर, त्रिवेणी और तेऊर, ठीक है। लोकेशन की बात करें तो पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण, ठीक है। बिहार की बहुउद्देशीय परियोजना की बात करें तो कोसी बहुउद्देशीय परियोजना जो है भारत और नेपाल संयुक्त परियोजना ही है, ठीक है। भारत और नेपाल के बीच में हुई थी। उसके बाद गंडक नदी परियोजना की बात करें तो भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है ये भी, ठीक है। गंडक भी लाभान्वित राज्य जो है ये बिहार और यूपी है इससे। सोन नदी परियोजना की बात करें तो बिहार की पहली नदी सिंचाई परियोजना थी। पहली नदी सिंचाई परियोजना सोन नदी परियोजना थी। और भारत की जो पहली नदी परियोजना थी वो कौन थी? दामोदर नदी थी। और बाण सागर परियोजना क्या है? सो नदी पर बिहार प्लस यूपी प्लस एमपी तीनों को लाभ हुआ इससे, ठीक है। कौन सा परियोजना है? बाण सागर परियोजना। बिहार के जो प्रमुख वन्य अभ्यारण्य है, ठीक है, उसकी बात करें मोटा मोटी 10 हैं। उसमें वाल्मीकि वन्य अभ्यारण्य एक है सिंगल,
उसके बाद उदयपुर वन्य अभयारण्य पश्चिम बंगाल, ये वाल्मीकि जो है ना ये टाइगर रिज़र्व है एक, ठीक है? बाकी अभयारण्य वन्य अभयारण्य की बात करें तो पहला व वाल्मीकि हो गया, दूसरा उदयपुर वन्य अभयारण्य हो गया, तीसरा नागी बांध पक्षी अभयारण्य हो गया, जमुई में है। उसके बाद नकटी जो है वो भी जमुई में है, नकटी बांध पक्षी अभयारण्य। इन इस दोनों पक्षी अभयारण्य को 2024 में रामसर आर्द्र भूमि में शामिल कर लिया गया था 2024 में, ठीक है? तरह-तरह के पक्षी वहाँ पे मिलते हैं। भीमबाम वन्य जीव अभयारण्य मुंगेर में है, भीमबाम। गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य गया में है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। काँवड़ झील जो है वो बेगूसराय में है। बिहार की पहली रामसर आर्द्र भूमि जो है वो यही है, काँवड़ झील। विक्रमशिला जो है वो गंगा डॉल्फिन अभयारण्य भागलपुर में है। नोट, गंगा डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में है, ठीक है? और पटना में जो है पटना में जो है ये एनआईटी घाट के पास में है। कुशेश्वर स्थान पश्चिमी बिहार जो है दरभंगा में है। पंत वन्यजीव अभयारण्य नालंदा में है। बिहार के प्रमुख झील की बात करें तो काँवड़ झील है बेगूसराय में। एशिया की सबसे बड़ी जो है वो गोखुर झील है। और शीत ऋतु में साइबेरियन पक्षी जो है ना यहाँ पे आते हैं काँवड़ झील में, ठीक है, बेगूसराय के पास। उसके बाद गोगा बिल झील है, ठीक है, आपका कटिहार में, ठीक है। अनुपम झील है वो कैमूर में। जगतपुर झील है भागलपुर में, जगतपुर। सिमरी बख्तियारपुर झील है आपका सहरसा में, सिमरी बख्तियारपुर झील। घोड़े के जैसी आकृति है, ठीक है इसकी। बिहार की प्रमुख नदियाँ की बात करें तो कोसी नदी हो गया, ठीक है। कोसी नदी का जो उद्गम स्थान कहाँ है? नेपाल में जो गोसाई चोटी है वहाँ पे। यह कुर्सेला एक जगह है कटिहार में, वहाँ के समीप ये गंगा में मिल जाती है कोसी नदी। देखो, ऐसे करके ऐसे करके गंगा नदी थी। कोसी जो है वो क्या थी? कोसी नदी कुर्सेला में मिल रही है, ठीक है। कोसी नदी आ रही है ऊपर नेपाल से, ठीक है ऐसे। और यहाँ पे कटिहार है, ठीक है। और कटिहार में जो है मिल रही है कुर्सेला की जगह पे। और बिहार का शोक इस नदी को बोला जाता है क्योंकि जब ये आती है बहुत तोड़-फोड़ मचाती है। गंडक नदी अन्नपूर्णा से निकलती है, पटना गंगा में मिलती है। रजनी नाम है वो है सदानीरा नारायणी। सोनपुर मेला इसी नदी में लगता है, ठीक है। कहाँ पे? गंडक नदी पे ही सोनपुर मेला लगता है। गंगा नदी उद्गम स्थान गंगोत्री, बक्सर जिले में चौसा, ठीक है। चौसा में घुसती है, यानी कि देखो ये तुम्हारा बिहार है और गंगा जो यहाँ पे इंटर करती है और इससे आगे बढ़ती है, तो जहाँ पे इंटर करती है, ठीक है, इस जगह पे क्या है? बक्सर है, ठीक है। बक्सर जिले में जगह एक जगह है चौसा नाम का, ठीक है। उसके निकट बिहार में प्रवेश करती है। लंबाई क्या है? 445 किलोमीटर है बिहार में। दक्षिणी दिशा में मतलब दाईं तट पे ये घुसती है। इसके आकार में इससे मिलने वाली नदियाँ जो है वो सोन है, पुनपुन है, कर्मनाशा है, किऊल है, ठीक है। घग्गर नदी की बात करें उद्गम स्थान क्या है? मोपचा मोप मोएप्चा चुंगो ग्लेशियर, ठीक है। छपरा सारण के निकट ये गंगा नदी में मिलती है, ठीक है। किऊल नदी की बात करें तो इसका उद्गम स्थान कहाँ है? हजारीबाग में, ठीक है। और ये गंगा में लखीसराय में आके मिलती है, ठीक है। सोनपुर की बात करें तो ये अमरकंटक पहाड़ी है, पटना के निकट गंगा में मिलती है, ठीक है। कमला नदी की बात करें तो ये उद्गम स्थान कहाँ है यहाँ का? महाभारत श्रेणी नेपाल में है। अजय नदी की बात करें तो ये उद्गम स्थान बागपुर जमुई में है, ठीक है। मिथिला क्षेत्र की प्रसिद्ध नदी जो है वो कमला नदी है, ठीक है। पुनपुन नदी क्या है? उद्गम स्थान इसका क्या है? पलामू में है, झारखंड में। फतवा के पास गंगा में मिलती है ये, ठीक है, पुनपुन नदी। और बिहार और फल्गु नदी की बात करें तो ये उत्तरी छोटा नागपुर पठार से निकलती है और गया में ये पक्ष मेला ये फेमस यहाँ पे इस नदी के किनारे लगता है। कर्मनाशा नदी की बात करें तो ये उद्गम स्थान विंध्य पहाड़ी से है। गंगा में बक्सर जो चौसा था ना उसी के पास मिलती है, जहाँ से गंगा घुसती है बक्सर में वहीं पे उसी के पास ये कर्मनाशा नदी भी मिलती है, ठीक है, यहाँ घुसी है। कर्म का नाश करने वाला कर्मनाशा यानी कि एक तरीके से हिंदू मान्यता के अनुसार जो है ना इस नदी को अपवित्र माना गया है, ठीक है। अब बात करें बिहार के कुछ प्रमुख जलकुंड की, तो मुंगेर में कुछ जलकुंड है यानी गर्म पानी का जो कुंड होता है, रामेश्वर कुंड, लक्ष्मण कुंड, सीता कुंड और ऋषि कुंड। राजगीर में कुछ कुंड, ठीक है, सूर्य कुंड, सप्तधारा कुंड और मानक कुंड, ठीक है। गया में जो है वो है अग्नि कुंड, ठीक है। बिहार के प्रमुख जलप्रपात की बात करें तो सबसे फेमस तो ये है आपका नवादा का कर्मनाशा नदी पे जो है ककोला जलप्रपात,
बाकी आपके रोहतास में भी है दुर्गावती नदी के पास दुर्गावती जलप्रपात, और धुआं कुंड जलप्रपात भी है काऊ नदी के पास, ठीक है, जो सासाराम में है। दुर्गावती रोहतास में है। जल जीवन हरियाली मिशन की बात करें 2019 में, तो इस योजना का उद्देश्य जो है वो जल संरक्षण, भंडार और सिंचाई को लेके है। तालाबों तथा जीर्णोद्धार कराया जाता है, ठीक है। और बरसात के मौसम में पानी इकट्ठा करने के लिए छोटी नदियां, नालों आदि पर चेक डैम का निर्माण कराया जाएगा, ठीक है। NH2 NH30, ठीक है। NH31 क्या था, सबसे लंबा था। NH30 में क्या है, आपका पटना, बख्तियारपुर, ठीक है, और आपका ये हो गया मोहतिया, ठीक है। NH2 की बात करें तो मोहनिया, सासाराम, औरंगाबाद, छपरा, सोनपुर और ये हो गया आपका एजपू, ठीक है। अब बिहार में परिवहन की जो शुरुआत हुई थी 1960 में हुई थी। खनिज जो है रोहतास में क्या पाया जाता है, पायराइट और चूना पत्थर। आपका बॉक्साइट जो है वो आपका मुंगेर, रोहतास, सोना जो है जमुई में, ठीक है। आपका अभ्रक जो है वो नवादा में पाया जाता है, जमुई में पाया जाता है, मुंगेर और भागलपुर और गया में पाया जाता है, ठीक है। अभी मुंगेर में जो है खड़गपुर पहाड़ी है। जमुई में जो है मटिया क्षेत्र है, चकाई क्षेत्र है। और यूरेनियम जो है वो गया में पाया जाता है, ठीक है, अकबरी पहाड़ी में, ठीक है। लो अयस्क की बात करें तो गया, भागलपुर और जमुई तीनों में पाया जाता है, ठीक है। आपका बिहार के उद्योग की बात करें तो बिहार में प्रथम जो सफल चीनी मिल स्थापना है 1903 में है। और मढ़ौर सारण में की गई है इसकी प्रथम चीनी मिल कहाँ है स्थापना, सारण में, ठीक है, मधौरा जगह है वहाँ पे। बिहार राज्य की 1903 में, ठीक है। बिहार राज्य की चीनी निगम जो है वो 1974 में। बिहार राज्य भागलपुर जिला रेशम के लिए फेमस है, ठीक है। मखाना जो है वो दरभंगा मखाना बोर्ड। बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण की स्थापना 1974 में हुई थी, ठीक है, बिहार औद्योगिक क्षेत्र की। और चाय की जो खेती है वो किशनगंज में होती है। बिहार राज्य वस्त्र निगम की स्थापना जो 1970 में हुआ था। और ये आपका COMFED, मतलब बिहार स्टेट मिल्क कॉरपोरेशन फेडरेशन लिमिटेड, यानी जो अमूल का जो अभी ये चलता है दूध की स्थापना वो 1983 में हुई थी। बिहार के प्रमुख कारखाना की बात करें तो मधेपुरा में जो है वो इंजन कारखाना है। छपरा में आपका पहिया कारखाना है। मढ़ौरा सारण में जो है आपका डीजल और इलेक्ट्रिक रेल का है। मोकामा में आपका क्या है, भारत बैगन एवं इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड है, ठीक है। एंड प्रेतशिला पहाड़ी जो है वो गया में है। विष्णुपद मंदिर जो है गया में है। नेपाली मंदिर हाजीपुर में है। भगवान महावीर का जो जन्म स्थान है कुंडलग्राम वैशाली में है। केसरिया स्तूप वैशाली में है। चिरांद सारण में है। महमूद शाह का मकबरा भागलपुर में है। दाऊद खां का किला औरंगाबाद में है। प्राचीन बिहार के विश्वविद्यालय तथा संस्थापक की बात करें तो नालंदा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त ने स्थापना किया था। विक्रमशिला को धर्मपाल ने किया था भागलपुर में। और औदतपुरी विश्वविद्यालय जो है गोपाल ने किया था बिहार शरीफ में। गोपाल गोपाल कौन है, पाल वंश के जो संस्थापक थे। बजंत कृषि विश्वविद्यालय की बात करें पूसा में है, समस्तीपुर में। पटना यूनिवर्सिटी की बात करें 2004 में स्टार्ट हुआ था। कृषि अनुसंधान केंद्र की बात करें मीठापुर पटना में है कृषि अनुसंधान केंद्र। फसल अनुसंधान केंद्र बात करें सबौर में भागलपुर में है। खुदा बख्श लाइब्रेरी जो है 1938 में स्थापना हुआ था। पटना कॉलेज की स्थापना 1863 में हुआ था। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 में हुआ था। पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना 1925 में। पटना हाई कोर्ट की स्थापना 1916 में, ठीक है। ये कन्फ्यूजन होता है कभी कभी, 3 फरवरी 1916 या कहीं 15 ऐसा कुछ होता है। तो 1916 में, 1915 में गांधी जी आए थे, 1916 एक साल बाद, ऐसे करके याद कर सकते हैं। पटना गोलघर की स्थापना 1786 में, ठीक है, जॉन गॉस्टिन ने किया था, ठीक है। इसके जो वास्तुकार थे जॉन गॉस्टिन थे। बिहार में क्रिया नवीन प्रमुख विकास योजना की बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बिहार एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जो है बिहार में वो कौन है, वाल्मीकि, ठीक है। ये वाल्मीकि एकलौता राष्ट्रीय उद्यान है। एक अभी कैमूर में बनने वाला है, ठीक है, दूसरा। और मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना 2006 में आया था। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है वो बालिका पोषण योजना भी 2006 में आया था, ठीक है।
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना 2006 में आया था, मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना 2007 में आया था, सात निश्चय योजना 2016 में आया था, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड 2016 में ही था, यही सात निश्चय में से एक था स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। मुख्यमंत्री स्वयं सहायक भत्ता योजना 2017, मुख्यमंत्री अंतर्जातीय विवाह योजना 2019, यानी 2 लाख रुपया दिया जाता है अंतर्जातीय शादी करने पे। ठीक है। बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन है? वाल्मीकि। तो हो गया। बिहार के प्रमुख पर्यटन स्थल की बात करें तो गोलघर पटना में है, कमलदह जैन मंदिर आपका पटना में है। उसके बाद फिर अरासंग का अखाड़ा जो है, ठीक है, जरासंग का अखाड़ा सॉरी, वो राजगीर नालंदा में है। अजातशत्रु का किला राजगीर में है। आपका बिंबिसार का जेल राजगीर में है। ये पिघल गुफा राजगीर में है। सोनभंडार गुफा राजगीर में है। घोरा कटोरी झील जो है वो आपका राजगीर में। भगवान महावीर के मृत्यु स्थलीय जो है पावापुरी नालंदा में है। महाबोधि मंदिर बोध गया में है। गया राज्य के स्टेडियम की बात करें, मेई-नूल हक स्टेडियम पटना में है, राजेंद्र स्टेडियम छपरा में है, मिथिला स्टेडियम पटना में है। ठीक है, राजेंद्र नगर का घर है तो इसलिए राजेंद्र स्टेडियम खोला गया है। मोइनुल हक स्टेडियम थोड़ा इंग्लिश टाइप का नाम है, पटना में है। मिथिलेश स्टेडियम पटना में है। खुदीराम बोस मुजफ्फरपुर में है, खुदीराम बोस स्टेडियम। वीर कुंवर सिंह स्टेडियम आरा में है, आरा के रहने वाले थे इसलिए। जगजीवन स्टेडियम कैमूर में है। ठीक है। बिहार के प्रमुख साहित्यकार की बात करें, ठीक है, साहित्यकार और रचना, तो अश्वघोष, बुद्धचरित, कौटिल्य अर्थशास्त्र, बाणभट्ट हर्षचरित और कादम्बरी और चंडी शतक, विद्यापति पदावली, कृति लता और कृति पताका। ठीक है। राजेंद्र प्रसाद चंपारण के सत्याग्रह, बापू के कदमों में और इंडिया डिवाइडेड। ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर की बात करें, उर्वशी, रेणुका, हुंकार, रसीमरथी और परशुराम की प्रतिशा। फणीश्वर नाथ रेणु की बात करें, मैला आंचल। ठीक है। फणीश्वर नाथ रेणु मैला आंचल, पलटू बाबू रोड, मारे गए गुलफाम। ठीक है। फणीश्वर नाथ रेणु। ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर का क्या क्या है? उर्वशी, रेणुका, हुंकार, रसीम रथी, परशुराम की प्रतिशा। राजेंद्र प्रसाद के कौन कौन है? चंपारण का सत्याग्रह, बाबू के कदमों में और इंडिया डिवाइडेड। ठीक है। राजेंद्र प्रसाद बापू से काफ़ी प्रभावित है। इंडिया डिवाइडेड भी राजेंद्र प्रसाद। और विद्यापति क्या है? पनवली, कीर्ति लता, कीर्ति पताका। ठीक है। चलो, बाणभट्ट वगैरह तो जानते हैं, हर्षचरित, कादम्बरी और चंडी शतक। कौटिल्य जानते हैं, अश्वघोष, बुद्धचरित सब जानता है। आगे देखते हैं। बिहार के जो प्रमुख मेले हैं वो क्या है? सोनपुर मेला, ठीक है, सारण जिले में है, गंगा गंडक नदी के संगम पे होता है और कार्तिक पूर्णिमा के समय होता है। पितृ पक्ष मेला गया में है, पितृ पक्ष यानी पिता पक्ष। फल्गु नदी के तट पर पिंडदान करते हैं। बांसी मेला ये बांका में है, बांसी, बां से बांका, मकर संक्रांति के अवसर पे होता है। विवाह पंचमी सीतामढ़ी में है। राम सीता के विवाह दिन चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आयोजित होता था। मंदार मेला मंदार पहाड़ी बांका अवसर मकर संक्रांति पे मंदार मेला, मंदार का पर्वत भी है। और सिमरिया जो है बेगूसराय में है। सौराठ मेला सौराठ मधुबनी में सामूहिक विवाह का आयोजन और दहेज रहित विवाह होता है। सिद्धेश्वर मेला सिद्धेश्वर पहाड़ी है मधेपुरा में, शिव मंदिर का होता है, 7 डेज का होता है। बिहार की जो नदियाँ निर्मित रेल पुल था, ठीक है, सड़क पुल था। महात्मा गांधी सेतु जो है गंगा है, गंगा पटना में। विक्रमशिला पुल गंगा भागलपुर, राजेंद्र पुल गंगा मोकामा, कोइलवर अब्दुल बारी पुल सोनपुर नदी, जेपी सेतु गंगा नदी पटना। बिहार का सबसे लंबा रेल पुल डेहरी ऑन सोन, ठीक है, नेहरू सेतु पुल। पूर्व मध्य रेलवे मुख्यालय हाजीपुर, स्थापना 10 अक्टूबर 2002। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना। जलमार्ग की बात करें तो गंगा नदी पर स्थित राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 इलाहाबाद टू हल्दिया को जोड़ता है, बिहार से होकर गुजरती है। निर्माण की बात करें 1986, लंबाई की बात करें 1620 जलमार्ग, ठीक है, 1 नंबर। और राष्ट्रीय संस्था की बात करें बिहार पटना के महेंद्रपुर, ठीक है, महेंद्र घाट, ठीक है। भौगोलिक परिचय की बात करते हैं, ठीक है, बिहार का।
तो बिहार का जो क्षेत्रफल है, ठीक है, वो क्या है, भारत के क्षेत्रफल का 2.86% है, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण और सबसे छोटा जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से शिवहर, जनसंख्या में शेखपुरा, ठीक है। बिहार की उत्तरी जिला जो है वो वेस्ट चंपारण है, दक्षिणी गया, पूर्वी किशनगंज और पश्चिमी कैमूर। यानी नीचे की ओर वाला जो है गया, इधर वाला जो है वो वेस्ट चंपारण, सबसे सबसे इधर वाला जो जिला बोलेंगे किशनगंज, इधर वाला कैमूर, ठीक है। भौगोलिक सीमाएं की बात करें तो बिहार के 3 जिले पश्चिम बंगाल की सीमा से लगते हैं, यानी ऐसे करके जो जिला था, इधर नेपाल, इधर यूपी, इधर झारखंड, इधर पश्चिम बंगाल की तरफ 3, नेपाल की तरफ कितना था 7, आपका फिर आपका हो गया 7, फिर ये 8, ये 7, ठीक है। चलो, बिहार के 7 जिले जो नेपाल की सीमा से लगते हैं, कौन कौन है, मधुबनी, सुपौल, सीतामढ़ी, अररिया, किशनगंज, पश्चिम चंपारण और पूर्वी चंपारण, ठीक है। और पश्चिम बंगाल में कौन कौन है, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार। बिहार में 3 जिले पश्चिम बंगाल के साथ, 7 जिले नेपाल के साथ। और बिहार की राजधानी जो है पटना से लगे 9 जिले हैं, ठीक है। लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर, सारण, भोजपुर, नालंदा, वैशाली, अरवल और जहानाबाद, ठीक है। सदाकत आश्रम की स्थापना 1921 में हुई थी। संस्थापक मौलाना महरूख हक थे। बिहार विद्यापीठ की स्थापना 6 फरवरी 1921 में, संस्थापक गांधी जी थे। विद्यापीठ पटना के अनुशीलन समिति की स्थापना 1913 सच्चिदानंद सचिंद्र संथाल द्वारा। बिहार समाजवादी पार्टी का गठन 1931, ठीक है, फूलन प्रकाश वर्मा और जेपी नारायण के द्वारा समाजवादी पार्टी। बिहार छात्र सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 पटना में हुआ था। ये रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना 1906 बाबा ठाकुर दास के द्वारा। चंपारण में गांधी जी का जो जान बचाया गया था, वो बख्त मियाँ ने बचाया था चंपारण में गांधी जी का जान। और मगध की जो प्रथम राजधानी थी वो राजगीर थी, गिरिप्रज जिसको बोलते थे, राजगृह बोलते थे और राजगीर बोलते हैं प्रेजेंट में। राजधानी को राजगीर से पाटलिपुत्र स्थापित कौन किया था, उदयन किया था। बौद्ध संगीति प्रथम जो हुई थी राजगीर में हुई थी, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा कुंडलग्राम में, ठीक है। प्रथम जैन संगीति पाटलिपुत्र में। बिहार के कांग्रेस का पहला अधिवेशन बांकीपुर 1912 में हुआ था, ठीक है। पहला अधिवेशन बिहार के कांग्रेस का पहला अधिवेशन, ठीक है, बांकीपुर 1912। 27वां अध्यक्ष कौन थे, RN मजूलकर, ठीक है। कांग्रेस का जो 37वां अधिवेशन था 1922 में गया में हुआ था, अध्यक्ष कौन थे, चित्तरंजन दास। राजेंद्र प्रताप का जन्म 3 दिसंबर 1884 में हुआ, सारण जिले जीरादेई में। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी सदस्य थे, 11 दिसंबर को 1946 को बने थे। और 9 दिसंबर को जो है वो सच्चिदानंद सिन्हा जो है अस्थायी सदस्य बने थे, ठीक है। 2 दिन के बाद फिर ये बने थे राजेंद्र प्रसाद। देश के प्रथम राष्ट्रपति भी यही हैं। भारत रत्न इनको मिला था 1962 में। अंतरिम सरकार में खाद्य और कृषि विभाग के थे, ठीक है। जयप्रकाश नारायण की बात करें तो मैग्सेसे अवार्ड इनको मिला है 1965 में। बिहार सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े व्यक्तित्व रामबृक्ष बेनीपुरी जो है, जेपी गंगा शरण सिंह और रामानंद मिश्रा, ठीक है। बिहार के स्वराज पार्टी का गठन 1923 में हुआ था, श्री कृष्ण सिंह द्वारा किया गया था, ठीक है। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन शाहजानंद सरस्वती 1929 में। फिर महात्मा गांधी सेतु निर्माण 1982 में। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम का टैगलाइन जो है क्या था, विल्स फुल बिहार। महाबोधि मंदिर को यूनेस्को में शामिल 2002 में किया गया। आधुनिक बिहार का निर्माता सच्चिदानंद सिन्हा को बोला जाता है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 में पटना में हुआ था। 10वें गुरु थे, ये अंतिम गुरु थे। आर्थिक सर्वे पहली बार प्रकाशन हुआ था 2006 और 2007 में। बिहार राज्य का जो पथ परिवहन निगम है 1959 में हुआ था। मेट्रो जो है 17 फरवरी 2019 में। राजनीतिक परिचय की बात करें तो बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या 243, विधान परिषद में 75, ठीक है। लोकसभा में 40, राज्यसभा में 16। तो देखो, एक है लोकसभा, एक है राज्यसभा। लोकसभा में 40, ठीक है, और राज्यसभा में 16, ठीक है। अब लोकसभा के पैरेलल में ही हम बोल सकते हैं क्या होता है, विधानसभा,
ठीक है। तो विधानसभा में 243, ठीक है। और विधान परिषद में, तो विधान परिषद में 75, ठीक है। विधान परिषद सिर्फ छः ही स्टेट में है, उसमें एक बिहार भी है, ठीक है। अब बात करें बिहार लोकसभा के अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें कितनी हैं? 6 हैं। विधानसभा में आरक्षित सीटें जो हैं, ठीक है। देखो बिहार लोकसभा की बात कर रहे हैं, लोकसभा में टोटल सीट कितना है? 40। 40 में जो 6 सीट है वो किसके लिए है? अनुसूचित जाति के लिए, ठीक है, आरक्षित सीट। और विधानसभा में आरक्षित सीट जो है वो एससी का 38 है, यानी जो 243 सीट है उसमें 38 सीट एससी और 2 सीट एसटी, ठीक है। और सॉरी, विधानसभा की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये 243। प्रशासनिक परिदृश्य की बात करते हैं तो बिहार में कुल जिला 38 है, ठीक है। 38वां जिला अरवल को ऐड किया गया लास्ट में। प्रखंड 9 है, सॉरी प्रमंडल 9 है, प्रखंड 534 है, अनुमंडल 101 है, पंचायतों की संख्या 8406 है, गांवों की संख्या 39,000 ऐसे अप्रोक्सीमेटली है। बिहार में शहरी करण का जो दर है वो 15.3% है, नगर निगम 19 है, ठीक है। सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय जो जिला है वो पटना का है, सबसे कम जो है वो, सबसे गरीब जिला जो है शिवहर है, सबसे अमीर जिला पटना का है। 19वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री सॉरी 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री कौन बने? नीतीश कुमार बने। सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन जो है पासवान जो है उनके समय लगा 3 बार राष्ट्रपति शासन। बिहार की जलवायु की बात करें तो जलवायु का अगर देखें तो अवस्थिति जो है वो उसमें उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्र है। जलवायु मानसून है, भारत का भी मानसूनी है, बिहार का भी मानसूनी है। कॉपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार में जो है CWG प्रकार की जलवायु चलती है और दक्षिण बिहार में AW। धरवार कर्म की चट्टानें जो है राजगीर बोधगया में है, विंध्य चट्टानें जो है रोहतास और कैमूर में है। बिहार के जातिगत ये अ, गणन प्रारंभ जो है वो 7 अप्रैल 2023 को हुआ था, जातिगत प्रारंभ, ठीक है। आंकड़े प्रकाशित किए गए थे 2 अक्टूबर 2023 में। और जातिगत वर्णन का सर्वाधिक प्रतिशत जो है EBC वर्ग का था, ठीक है। और बिहार के जो अंतिम बार जातिगत आधारित जनगणना हुआ था 1931 में हुआ था। और जाति आधारित जनगणना के आंकड़े जारी करने वाला जो पहला राज्य था वो बिहार बना है, ठीक है। बिहार का पहला नगर निगम पटना में बना था 1952 में। ब्रिटिश सरकार ने पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो हैं एडवर्ड माइनर्ड चेम्स चेम्यार जो थे बने थे, ठीक है। एडवर्ड माइनर जेम्स एडवर्ड, ठीक है, प्रथम मुख्य न्यायाधीश। कब की बात हो रही है? पटना हाईकोर्ट की बात हो रही है, 1916 की बात हो रही है, 3 फरवरी, ठीक है। स्वतंत्र भारत में पटना हाईकोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश मनमोहन अग्रवाल थे। स्वतंत्र भारत की बात हो रही है, देश आजाद होने यानी 1947 के बाद की बात हो रही है। कौन थे? मनमोहन अग्रवाल, ठीक है। और उस समय कौन थे? एडवर्ड माइनर्ड जेम्स चाम्यार, ठीक है। 19वीं नगर निगम कौन है? सहरसा है। शहर का प्रथम नागरिक जो है वो मेयर कहलाता है, शहर का प्रथम नागरिक मेयर कहलाता है। 19वां नगर निगम कौन है? सहरसा है। लास्ट में जो ऐड हुआ है 19 ही नगर निगम है बिहार में, ठीक है। 19वां सहरसा है। अब हम वन की स्थिति रिपोर्ट की बात करते हैं जो 2021 में पोस्ट हुआ है। वनावरण जो है वो 7,381 वर्ग किलोमीटर का है, 7%, 7.84% यानी 8% के अप्रॉक्स। वृक्षावरण की बात करें तो 2, 3, 4, 1, 23, 41 वर्ग किलोमीटर यानी 2.48% वृक्षावरण, ठीक है। वनावरण वृक्षावरण, ठीक है। क्षेत्र के आधार पर सर्वाधिक वनावरण वाले जो जिले हैं वो पहला कैमूर है, दूसरा पश्चिम बंगाल, तीसरा रोहतास है। और क्षेत्रफल के आधार पर सबसे कम वनावरण वाले जिले कौन है? शेखपुरा और अरवल, ठीक है। बिहार में वन्य जीव अभयारण्य की बात करें तो 12 है, ठीक है। बिहार की प्रमुख योजनाएं की बात करें तो कौन कौन है देखो। मिशन परिवर्तन, ठीक है, इसमें मेडिकल कॉलेज से स्वास्थ्य सुविधाएं के सुधार हेतु प्रारंभ हुआ था 60 डेज के तर्ज पे। और मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना जो है BPL, वो विवाह समय 5,000 रुपये की मदद से स्टार्ट हुआ था। निपुण बिहार योजना जो है वो क्या है? प्रथम कक्षा से 5वीं कक्षा तक के जो विद्यार्थी हैं आधारभूत साक्षरता एवं संख्या ज्ञान में सुधार है। तो मुख्यमंत्री पोशाक योजना क्या है? 2009 में स्टार्ट हुआ था, गवर्नमेंट स्कूल में जो पोशाक दिया जाता है। मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना जो है वो 2008 में हुआ था। गंगा जल उद्गम योजना जो है उसमें क्या था? इसके तहत राजगीर, गया, बोध गया और नवादा जिले के लोगों को स्वच्छ पीने के पानी जल उपलब्ध कराया जाए, ठीक है।
गंगा जल पहुँचाया जाए। मुख्यमंत्री सुकन्या सुरक्षा योजना में 2008 में जो लागू था, गरीब रेखाओं के नीचे जो परिवार हैं, जो जन्म लेने वाले कन्या हैं, उनके जन्म के समय पे 2000 रुपए निवेश कर प्रमाण पत्र देना, ठीक है? मुख्यमंत्री उद्यमी और महिला उद्यमी योजना की बात करें तो प्रारंभ जो है वो अक्टूबर 2021 में जून महीने में हुआ था। इस योजना के तहत युवाओं और महिलाओं को रोजगार देने के लिए 10 लाख रुपए का लोन 50% अनुदान के साथ मिलेगा। केवल 5 लाख ही 1% ब्याज के साथ और 7 वर्षों में जमा करना होगा और 18 से 50 वर्ष के लोगों के लिए ये योजना थी। और बाल हृदय योजना 2021 हृदय में छेद के साथ जन्म लेने वाले बच्चों को फ्री इलाज था। बाल हृदय योजना 2021 में, ठीक है। हर घर नल का जल योजना जो शुभारंभ हुआ था 28 अगस्त 2020 में हुआ था। घर तक फाइबर योजना 2021 में, ठीक है। गांव को इंटरनेट सुविधा जोड़ने के लिए मोदी जी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। गरीब कल्याण रोजगार रोजगार योजना जो था 20 जून 2021 में प्रारंभ हुआ था खगड़िया तेल्हार गांव में। कोविड-19 में गांव लौटने वाले कामगारों के लिए रोजगार का अवसर प्रदान करने के लिए किया गया था। बिहार सरकार द्वारा जो जारी ये है ऐप या पोर्टल है, वो क्या है देखो, बी फिक क्यूआर ऐप। ये जल संसाधन विभाग द्वारा जारी किया गया। इसमें क्या है, बिहार में बाढ़ एवं सूखा प्रभावित क्षेत्र को कम करने के लिए है, ठीक है। इंद्रब्रज ऐप आपदा प्रबंधन को लेके है, ठीक है। कार्य क्या है, 20 किलोमीटर दायरे में बिजली गिरने से 40 मिनट पहले चेतावनी देगी, ठीक है। तीसरा नंबर क्या है, विद्या वाहिनी मोबाइल ऐप। ये शिक्षा विभाग के लिए है। 1 से 12 क्लास की पुस्तक को ऑनलाइन उपलब्ध कराना, ठीक है। ई संजीवनी ऐप स्वास्थ्य विभाग कोरोना के इलाज एवं जांच से संबंधित है, जानकारी उपलब्ध कराना। पाँचवा क्या है, अनमोल ऐप। ये स्वास्थ्य विभाग के द्वारा मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य को मॉनिटरिंग के लिए है। दृष्टि ऐप जल संसाधन विभाग के द्वारा ये सिंचाई एवं बाढ़ की योजना को मॉनिटरिंग करने के लिए है, ठीक है। परिमार्ग प्लस ऐप, ये क्या है, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से भूमि कागजों सब पे सुधार हेतु। ई शिक्षा कोष, ये शिक्षा विभाग के द्वारा है। राज्य के सरकारी स्कूलों शिक्षकों में अपनी हाजिरी दर्ज कराने के लिए ये ई शिक्षा कोष ऐप लागे। भूकंप क्लिनिक, ये पटना मुजफ्फरपुर भागलपुर में। भारत का पहला वन्य डेल्टा लैब मुजफ्फरपुर। देश के सबसे बड़े लंबे रबर डैम गया में, रबर डैम गया में फल्गु नदी पे। बच्चों के लिए भारत का पहला कैंसर हॉस्पिटल पटना में है, ठीक है। और अभी एक कैंसर हॉस्पिटल खोल रहा है बेगूसराय में। भारत का दूसरा एवं बिहार का पहला वानिकी कॉलेज कौन है, मुंगेर में है। फिर भारत का पहला फायर ब्रिगेडियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बिहटा में है। राज्य का दूसरा तारामंडल दानापुर में है, पहला पटना में है। भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में विश्वास की सबसे लंबी प्रतिमा जो है बौद्ध गया में शयन मुद्रा यानी लेटे हुए। सीता कब की, ये विश्व की बात हो रही है, विश्व की सबसे बड़ी, ठीक है, गया बौद्ध गया में लेटा हुआ बुद्ध भगवान का शयन मुद्रा। और ये सीता माता की विश्व की सबसे लंबी या ऊंची प्रतिमा जो है वो सीतामढ़ी में है। राज्य का जो दूसरा चिड़ियाघर है, ठीक है, ये भी देखो विश्व की बात हो रही है। सीता माता की सबसे विश्व में सबसे लंबी प्रतिमा सीतामढ़ी में है। राज्य का दूसरा चिड़ियाघर तथा पहला जैव विविधता पार्क की बात करें अररिया, ठीक है। दूसरा चिड़ियाघर, पहला चिड़ियाघर पटना में। दुनिया का सबसे ऊंचा रामायण मंदिर जो है वो कहाँ है, पूर्वी चंपारण में। राज्य का पहला तैरता हुआ सोलर बिजली प्लांट कहाँ पे है, दरभंगा में है। बिहार रोड रिसर्च सेंटर मोकामा। बिहार का पहला इथेनॉल प्लांट पूर्णिया में। भारत का दूसरा, बिहार का पहला ग्लास ब्रिज राजगीर में है, ठीक है। भारत का दूसरा लेकिन बिहार का पहला, ठीक है। उत्पादन में प्रथम रोहतास है, चावल गेहूं में, ठीक है। और मक्का में कटिहार, केला में मधुबनी, मखाना में मधुबनी, दलहन आलू में पटना, आम में दरभंगा और गन्ना में वेस्ट चंपारण। सब्जी जो है वो थर्ड स्थान बिहार का है, ठीक है। ऑल ओवर इंडिया में सब्जी में थर्ड स्थान है बिहार का। श्रेयासी सिंह निशानेबाजी के लिए जमुई समूह की है, ठीक है, फेमस है। पेरिस ओलंपिक के लिए जाने वाली बिहार की पहली खिलाड़ी हैं ये। पूर्वी चंपारण दुनिया का सबसे ऊंचा विराट रामायण मंदिर है वहाँ पे। मटराज कला सम्मान जो है 2024। प्रसाद रत्नेश्वर साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024। रिंकी झा ऋषिका मधुबनी कविता जो है नदी घाटी की सभ्यता के लिए, ठीक है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 मोहम्मद हुसैन। भारत गौरव पुरस्कार 2024 आचार्य किशोर कुणाल। बिहार में कृषि रोड मैप 4 लागू 1 अप्रैल 2023 में। इसके तहत कृषि के आधुनिकीकरण पर ध्यान दिया जाएगा। मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा।
कृषि रोड मैप 1 जो है 2008 से 2012, 2 जो है 2012 से 2017, 3 जो है 2017 से 27, 4 जो है 2027 से 28। ये कृषि रोड मैप है, ठीक है, 1 2 3 ऐसे करके। विगत उत्पादन में बिहार का जो स्थान है वो क्या है? तो देखो, मखाना में पहला, लीची में पहला, मुजफ्फरपुर में, और मशरूम में भी पहला, ठीक है। आलू और सब्जी में थर्ड, मक्का और सूर्यमुखी में थर्ड, आम और मत्स्य मछली में फोर्थ, केला में सातवां, ठीक है। धान गेहूं फसल की बात करें तो छठा, धान रोहतास में, गेहूं प्रथम स्थान ये है रोहतास में ही उत्पादन में, ठीक है, धान का। बिहार का जीआई टैग की बात करें तो मरचा चावल, ठीक है, पश्चिमी चंपारण, मिथिला मखाना मिथिला, शाही लीची मुजफ्फरपुर, करतनी चावल, जर्दालू आम और तस्सर का सिल्क भागलपुर, सिलाव का खाजा नालंदा, जीआई टैग मिला हुआ है। मधुबनी पेंटिंग को जीआई टैग मिला। मगही पान नवादा का जो है उसको जीआई टैग मिला है। मंजूसा कला शैली भागलपुर में जीआई टैग मिला है, मंजूसा कला शैली। सुजनी कढ़ाई कला मुजफ्फरपुर जीआई टैग मिला। बिहार के नए ब्रांड एम्बेसडर की बात करें तो मोनिका दास पटना के हैं, बिहार का स्टेट आइकन, ठीक है, चुनाव आयोग द्वारा। आनंद कुमार फाइलेरिया उन्मूलन, ठीक है। मैथिली ठाकुर बिहार खादी हस्तशिल्प शिल्प और हथकरघा और बिहार पर्यटन विभाग के हैं। आधुनिक विवाद की बात करें तो वीर कुंवर सिंह 1857 विद्रोह का बिहार में नेतृत्व किए थे, जगदीशपुर में आरा जमींदार। पीर अली जो है पटना से हो गए, ठीक है, 1857 का विद्रोह किए थे। अंग्रेज अधिकारी लॉयल की हत्या के आरोप में फांसी की सजा दे दी गई थी। मौलाना महरू हक बोले तो बिहार विद्यापीठ के प्रथम कुलाधिपति थे, और सदाकत आश्रम पटना में जो है उसके संस्थापक यही हैं। द मदरलैंड समाचार पत्र के प्रकाशक हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो जन्म 3 दिसंबर 1884 हुआ था। जन्म स्थान जीरादई ग्राम सारण में, वर्तमान सीवान में। बिहार छात्र सम्मेलन 1906 के संस्थापक, बिहारी लाभ पत्रिका के प्रकाशक हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है? 3 बार बने हैं ये। कौन? राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अस्थायी सदस्य पहली बार यही बने थे। स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति यही बने थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जन्म आरा में हुआ था, संविधान सभा के प्रथम अस्थायी सदस्य बने थे 9 दिसंबर 1946 में। राजकुमार शुक्ला, ये क्या है? महात्मा गांधी को पश्चिम बंगाल में बुलाने वाले आदमी थे। जयप्रकाश नारायण जन्म 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था। जन्मस्थल सिताब दियरा, दियरा में पड़ता है, ठीक है। सिताब दियरा सारण में हुआ था, ठीक है। जयप्रकाश जेपी नारायण। आजाद दस्ता का गठन यही किए थे। 5 जून 1974 को संपूर्ण क्रांति का आह्वान यही किए थे 1974 में, ठीक है। 5 जून 1974 संपूर्ण क्रांति। लोकनायक नाम से प्रसिद्ध, भारत रत्न 1999 इनको मिला था। द प्रिजन डायरी का बुक यही लिखे हैं। हजारीबाग जेल से ये भाग गए थे। कौन? जयप्रकाश नारायण। और भागे और दीपावली का दिन था, ठीक है। श्री कृष्ण सिन्हा जन्म बरबीघा मुंगेर में, ठीक है। उस समय मुंगेर में था, अभी बरबीघा शेखपुरा में पड़ता है। प्रथम मुख्यमंत्री थे स्वतंत्र भारत के। बिहार केसरी अन्य नाम जो है इनका है। जगजीवन राम शाहाबाद भोजपुर में है जगजीवन राम। अनुग्रह नारायण सिंह जन्म औरंगाबाद में हुआ था। असहयोग आंदोलन के महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था इन्होंने, अनुग्रह बाबू ने। खान बहादुर खुदा बख्श लाइब्रेरी के संस्थापक थे 1938 में, ठीक है। और इधर क्या लिखा है? बिरसा मुंडा, ठीक है। बिरसा मुंडा क्या है? मुंडा विद्रोह में मतलब इनका नेतृत्व करता थे। और मरदूम ये सरफुद्दीन या रहराय मनेरी, ठीक है, ये फिरदौसी संप्रदाय से थे, ठीक है। 8वीं लोकसभा चुनाव जो है बिहार 2024, ठीक है। बिहार से निर्वाचित जो है 5 महिला सांसद हैं। संभावी चौधरी समस्तीपुर से, वीणा देवी वैशाली से, मीसा भारती पाटलिपुत्र से, मीसा भारती वही लालू यादव की बेटी, लवली आनंद शिवहर से, ठीक है। विजय लक्ष्मी देवी सीवान से। मोदी कैबिनेट 3.0 में सम्मिलित बिहार के सांसद कौन कौन है? चिराग पासवान हाजीपुर से, खाद्य प्रसंस्करण मंत्री। गिरिराज सिंह बेगूसराय से लड़ाई की मतलब जीते हैं और रहने वाले हैं बरहिया के। कपड़ा मंत्री जीतन राम मांझी गया के एमएसएमई जो सूक्ष्म लघु मंत्रालय में है, ठीक है। राजीव रंजन सिंह मुंगेर से, ललन सिंह जिनको बोलते हैं, ये क्या है? पंचायती राज मंत्री हैं, मत्स्य पालन और पशुपालन है, ठीक है। बिहार के मुख्यमंत्री
जो 9वीं बार बने नीतीश कुमार है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं। वित्त मंत्री ये हैं सम्राट चौधरी, वित्त मंत्री भी हैं। सेकंड उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा है। 42वें राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ औलकर हैं, ठीक है। मोहम्मद आरिफ खान 42वें राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ औलकर मोहम्मद आरिफ खान है अब, ठीक है। ये केरल के थे विश्वनाथ औलकर। विधान सभा अध्यक्ष कौन है? नंद किशोर यादव। उपाध्यक्ष कौन है? नरेंद्र नाथ यादव, ठीक है। विधान परिषद के सभापति अध्यक्ष कौन है? अवधेश नारायण सिंह, ठीक है। यह है विधानसभा के कौन? नंद किशोर यादव, जहाँ पे तेजस्वी यादव लोग सब बैठते हैं। और विधान परिषद सभापति जो है वो कौन है? अवधेश नारायण सिंह, ठीक है। उप सभापति कौन है? रामचंद्र पुर। विधानसभा के नेता विपक्ष कौन है? तेजस्वी यादव। विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष कौन है? राबड़ी देवी, ठीक है। नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी और विपक्ष तेजस्वी यादव, ठीक है। तो विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष कौन है? राबड़ी देवी, ठीक है। विधान परिषद में राबड़ी देवी। पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? 44वें जो बने हैं वो हैं के विनोद चंप्रदन, ठीक है। महाधिवक्ता पी के शाही। नालंदा विश्वविद्यालय के चांसलर कौन है? अरविंद पगड़िया, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय के चांसलर अरविंद पगड़िया, ठीक है। और ये पटना कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? 44वें के विनोद चंद्रन, ठीक है। महाधिवक्ता पी के साई, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय के चांसलर अरविंद पगड़िया। और क्या है? नव नालंदा परिसर का उद्घाटन 19 जून 2024 में मोदी जी के द्वारा किया गया था, 19 जून को, ठीक है। राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना 2000 में हुई थी। मानवाधिकार आयोग, ठीक है, 2000 ईस्वी में हुई थी। ह्यूमन राइट्स कमेटी। बिहार के मुख्य ऑपरेशन की बात करें तो ऑपरेशन कोबरा, ये माफिया गिरोह को समाप्त करने के लिए था। ऑपरेशन प्रहार, ये शराबबंदी कानून उल्लंघन करने वालों की गिरफ्तार करने के लिए था। ऑपरेशन प्रहार। ऑपरेशन टास्क फोर्स, ये नक्सलियों के उन्मूलन हेतु था। ऑपरेशन धंतवर्ती, ये अवैध एवं नकली औषधियों के पर निपत्र हेतु। फतह राजगीर ग्रुप, सॉरी दिल्ली, सॉरी पद्मश्री अवार्ड जो 2025 में मिला है, किसको किसको मिला है? बिहार में कुल पद्मश्री 5 व्यक्तियों को पद्मश्री अवार्ड मिला है, ठीक है। इन पाँच बिहारी व्यक्तियों में से एकमात्र बिहारी के मरणोपरांत दिया गया है, ठीक है। जैसे कि भीम सिंह मावेश, ये समाजवादी कार्यकर्ता थे। इन्हें एक संस्था नई आशा, ठीक है, इसकी स्थापना भोजपुर में की थी। पिछले 22 वर्ष से मशहूर संप्रदाय के उद्घाटन हेतु कार्य किया था ये ना, सॉरी मुसहर समुदाय के लिए, ठीक है। भोजपुर का रहने वाले थे ये। किशोर कुणाल सिविल सेवा आईपीएस ऑफिसर थे किशोर कुमार। मरणोपरांत दिया गया था इनको। महावीर मंदिर ईस्ट के अध्यक्ष भी रहे थे ये, ठीक है। श्रीमती निर्मला देवी काला क्षेत्र, श्रीमती निर्मला देवी, ठीक है, कला क्षेत्र से मिला था इनको। सुजनी कला क्षेत्र में नए मुकाम देने वाली थी। सुजनी कला जो मुजफ्फरपुर से संबंधित है, ठीक है। मुजफ्फरपुर में गाय घाट, ठीक है। मूसरा मूसरा गांव था। हेमंत कुमार चिकित्सा से रिलेटेड है। हेमंत कुमार, ठीक है, भागलपुर के हैं। हेमंत कुमार किडनी का इलाज नेफ्रोलॉजिस्ट करता है ये, ठीक है। बिहार के संदर्भ में बात करें तो पद्म विभूषण अवार्ड 2025 में ये अवार्ड केवल एक बिहारी को मिला है, ठीक है। शारदा सिन्हा को 2025 में 25 में मरणोपरांत पद्म विभूषण अवार्ड प्रदान किया गया। शारदा सिन्हा, ठीक है। बिहार कोकिला के नाम से प्रसिद्ध है ये। जन्म सुपौल में हुआ है। विवाह बेगूसराय में हुआ है। मृत्यु 5 नवंबर 2024 में हुआ है। पद्म विभूषण अवार्ड मिला था 2018 में। संबंधित भोजपुरी में गाती थी गाना वगैरह। पद्मश्री अवार्ड इनको 1991 में मिल गया था। 2018 में इनको पद्म विभूषण अवार्ड मिला है, ठीक है। पद्म विभूषण अवार्ड 2025 में एकमात्र बिहारी व्यक्ति सुशील कुमार मोदी, ठीक है, को यह अवार्ड मरणोपरांत प्राप्त हुआ है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री थे ये, भूतपूर्व मुख्यमंत्री, और संबंधित पार्टी बीजेपी से ही थे। संबंधित क्षेत्र इनका सार्वजनिक मामला था, राजनेता थे ये, ठीक है। इनके जन्मदिन पे मतलब एक दिवस भी मनाया जाने लगा है बिहार में। विजय नित्यानंद सूर्येश्वर जी महाराज। अन्य अध्यात्मवाद जमुई, जमुई जिले के लछुआरे में ये 125 प्लस बेड का अस्पताल ये बनाए थे विजय नित्यानंद सुरेश्वर जी महाराज। कम दम आँख के ऑपरेशन का इलाज करते थे, ठीक है। बिहार के 4 शहरों में मेट्रो की स्थापना की जाएगी। पहले तो तुम आ जाओ भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और गया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की बात करें तो आयोजन कहाँ हुआ था? खेलो इंडिया यूथ गेम्स पटना, राजगीर,
गया, भागलपुर, बेगूसराय, यानी टोटल 5 ज़िले में। महिला विश्व कप कबड्डी 2025 जो आयोजन था पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ठीक है। विश्व कबड्डी की बात करें, भारत सहित कुल 16 देश इसमें भाग लिए थे, ठीक है, भारत सहित 16 देश। राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स 2025 की बात करें, चैंपियनशिप 25 की बात करें, बिहार में कुल 10 पदक जीते थे, 2 स्वर्ण, 2 रजत, 6 कांस्य। सोनम राणा शॉटपुट में, हिमांशु यादव शॉटपुट में, शैलेश कुमार हाई जंप में, राम प्रसाद जेवलिन थ्रो में, ठीक है, और ये दोनों को रजत प्राप्त हुआ था, ठीक है, सोनम राणा और हिमांशु यादव शॉटपुट। मिशन दक्ष की बात करें, इस मिशन के तहत स्कूल में पढ़ाने लिखाने और अंकगणित ज्ञान में कमजोर बच्चों को अलग कक्षा चलाकर शिक्षा प्रदान की जाएगी। मिशन दक्ष, ठीक है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025 और 26 की बात करें, बिहार राज्य का प्रति व्यक्ति आय जो है 66,828 रुपया है, ठीक है, सालाना। बिहार स्थित मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय जो है वो आपका है 36,333 रुपया। पटना के प्रति व्यक्ति आय है 1,21,396, ये सबसे अधिक है। और सबसे कम व्यक्ति आय कहाँ से हुआ? शिवहर का 19,561। तो एवरेज जो देखा जाए वो कितना है? एवरेज है तुम्हारा 66,828, ठीक है, बिहार राज्य का प्रति व्यक्ति आय। अब बिहार स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय, स्थिर मूल्य की बात करें तो 36,000 रुपये स्थिर रहता है, ठीक है, एवरेज। सबसे ज़्यादा 1,21,000 पटना का, और 19,000 सबसे कम शिवहर का। सर्वाधिक बिजली खपत वाले जिले कौन है? पटना। सबसे कम बिजली खपत करने वाला जिला कौन है? शिवहर, क्योंकि वहाँ पे क्षेत्रफल ही बहुत कम है। बिहार बजट की बात करें 2025 से 26 में, तो कुल बजट कितना था? 3,16,000, 16 बोलो या 17 बोलो, 3,17,000 करोड़, ठीक है। और बिहार के विभागवार धनराशि का आवंटन कितना हुआ? देखो, शिक्षा में 60, पेंशन में 33, ब्याज भुगतान की बात करें, ऋण अदायगी या स्वास्थ्य की बात करें तो 20, ठीक है। फसल उत्पादन में 4th रैंक बिहार है, सब्जी उत्पादन में 3rd रैंक है बिहार, ठीक है। फल में 4th, सब्जी में 3rd। महिला हाट की स्थापना पटना में हुआ। बिहार के प्रमुख शहरों में महिलाओं के लिए पिंक बस चलाई जाएगी। मुख्यमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य योजना के तहत मरीजों के सभी जानकारी ऑनलाइन सुरक्षित, बिहार पहला राज्य बन गया है, ठीक है, रखी जाएगी मरीजों की जानकारी को लेकर ऑनलाइन सुरक्षित। बजट में राज्य के 4 बड़े शहरों में हवाई अड्डे का निर्माण होगा, ठीक है। सबसे पहले पूर्णिया, राजगीर, भागलपुर, रक्सौल। बिहार के वर्तमान राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान, 42वें नंबर पे। पहले ये केरल के थे, ठीक है, अब बिहार के। बिहार का पहला सोन जैव विविधता पार्क कहाँ का है? भोजपुर, बहियारा प्रखंड में। बिहार का पहला घड़ियाल अभयारण्य बनाया गया था गोपालगंज में, गंडक नदी के किनारे। बिहार का पहला टूरिस्ट पार्क भागलपुर, गंगा नदी के किनारे, ठीक है। बिहार योद्धा सम्मान योजना 2 जनवरी 2025 से स्टार्ट हुआ। बिहार में अवैध तरीके से खनन कर राजस्व चोरी करने वाले सूचना देने वाले को सम्मान दिया जाएगा, और अगर पकड़ा गया कोई करते हुए तो 10 लाख का जुर्माना है, ठीक है। और एक्टर की सूचना देने वाले को 5,000, ठीक है, ट्रैक्टर का। और ईंट की सूचना देने वाले को 1,000। गांधी मैदान के आयोजित 76वें गणतंत्र दिवस के मौके पर इस विभाग की झांकी में पहला स्थान उद्योग विभाग को मिला। झांकी, बढ़ता निवेश बढ़ता रोजगार, ठीक है, ये हो गया आपका खत्म।